अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सही हैं? ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करनी है। कल से आज तक का जो फ़ासला है, कल रात से आज तक का जो फ़ासला है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इंसान की ज़िंदगी एक पल में कैसे बदल जाती है उसके बारे में आपको पता चलता है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली स्कैर्ड। मुझे पहली मर्तबा डर लग रहा है। डर किस चीज़ से लग रहा है? कल हुआ ये था कि मेरी जो बेटी है, शी इज़ 14 months ओल्ड, और वो स्टेयर्स से अपने वॉकर में थी और गिर गई। यहाँ उसके ब्लीड हुआ, यहाँ लगी चोट, वॉकर से बाहर आई। वो लाइक 15 स्टेयर्स, तो बड़ा मसला था। उसको रश किया और वहाँ पर हम लेके गए हॉस्पिटल आगा खान। फिर वो ऑब्जर्वेशन में रही। नाउ शी इज़ होम, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ ओके। लेकिन मुझे वाकई डर लगा, मुझे बहुत डर लगा, सारे रिश्तों से डर लगा। इट टेक्स जस्ट वन मोमेंट, एक कोई लम्हा होता है जो आपको ये कहता है कि यार ये लोग कितने इम्पोर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, आपके भाई हों, आपके दोस्त हों। और दो लोगों को मैं अपनी टीम में भी कह रहा हूँ, आई हेट गुड बाइज। ये दो लोग, मैं नाम नहीं लूँगा इनका, आपस में कल उलझ पड़े। चुप हो जाएं सायमा, चुप हो जाइए, मुझे शो करने दें। और सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, सभी सुन लें, सभी के लिए बोल रहा हूँ। दो लोग आपस में उलझ पड़े। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसमें एक दूसरे से लड़ लें, फिर एक साथ चलें, बट डोंट एवर से गुड बाय। इट्स बैड, नॉट गुड, नॉट कूल। सो व्हाट यार। तो या तो वो दो लोग एक दूसरे को मना लेंगे आज, और अगर वो दो लोग एक दूसरे को नहीं मनाएंगे तो फिर तो मेरे कमरे में तो एक मीटिंग होती है। उनके साथ जो मैं करूँगा, उन दोनों के नाम दूंगा मैं। गलतियाँ होती हैं, कभी कभी बड़ों से हो जाती हैं, कभी कभी छोटों से हो जाती हैं। गलतियाँ होती हैं, पर गलतियों को दरगुजर करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए। क्योंकि खुदा न करे जब लोग नहीं रहते तो हमारे पास रिग्रेट्स रह जाती हैं। हमारी ज़िंदगियों से लोग ऐसे चले जाते हैं जैसे वो कभी एग्जिस्ट नहीं करते। थोड़ा बहुत ये सफ़र है, एक रोज़ ख़त्म हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि रिश्ते बने रहें, लोग बने रहें, लोग साथ चलते रहें। आप हर आदमी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके करीब हैं, जो आपके साथ रहते हैं, उन्हें नाराज़ मत करें। और नाराज़ करें तो फिर इस मान से करें कि हमेशा मान जाएंगे। मोहब्बतों में आने के रास्ते होते हैं, जाने के नहीं होते। कल एक और हादसा हुआ, एक बार फिर सेवन शरीफ में। आई डोंट नो व्हाट टू डू। आई थिंक शायद अब मेरे पास अल्फाज भी ख़त्म हो गए हैं। मैं यहाँ बैठ के बात भी कर सकता हूँ, खड़े होकर बातें भी कर सकता हूँ, बट ऑनेस्टली मेरे पास अल्फाज नहीं है। कोई तसल्ली नहीं है, कोई बात नहीं है, खोखले लफ्ज़ हैं, खोखली बातें हैं। क्या मैं आपको बोलूँ कि ये दोबारा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी? आई थिंक गवर्नमेंट के भी बस में नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट के बस में नहीं है। दहशतगर्दी को कहीं भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मेरी बस आपसे इल्तिजा है, इल्तिमास है, जब कुछ नहीं रहता तो हम खुदा की तरफ देखते हैं और मदद के लिए उसको पुकारते हैं। आइए सच्चे दिल से अपने लोगों के लिए अमान मांगे, पनाह मांगे। तो कोई बात नहीं, उदास नहीं हो, तालियां बजाइए। और आज मेरे जो बालों का हाल है वो आप नहीं जानते। आज मेरे दोस्त एजाज रोमेरो ने मुझे एक स्प्रे दिया था, वो स्प्रे मैंने लगा लिया है। उसके अंदर ऑलिव ऑयल शामिल था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर तरफ से चिकना हुआ हूँ। जिस जिस जगह हाथ लगाता हूँ अजीब सी चिकनाहट का शिकार हूँ मैं। टाइम नहीं था मेरे पास,
जी हाँ, नहीं आज तो ये सुबह हुआ, सुबह तक तो ठीक था, मैं सुबह उठा तो अच्छा लग रहा था, बस जब नहाया धोया तो ऐसा निकला। मैं आपको सच बता रहा हूँ, दैट्स हाउ टेरेबल आई फील। प्लस बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये सारी चीज़ें हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग मेहमान हैं आज, बहुत सारी तालियाँ, बहुत सारी तालियाँ। सबसे ज़्यादा हनीफ जमील साहब, कबाल हमारे साथ हैं। और अगर इनको मैं देखता हूँ तो गौर से मुझे ये संजीव कुमार लगते हैं। संजीव कुमार जब जवान थे तो वो कुछ इसी तरह के लगा करते थे, आपकी तरह के। तो और बड़े अच्छे आदमी थे संजीव कुमार साहब, पारसी थे, तो बिल्कुल ही नहीं लड़ते थे किसी से। तो बहुत, आप भी नहीं लड़ते ना? नहीं लड़ते ना? रमज़ानों में रोज़े भी रखे जाते हैं? बिल्कुल। हाँ, नहीं, लेकिन एक अजीब सी बात होती है, रमज़ान में कभी ये लोग रोज़े नहीं रखते। मैं आपको साथ बता रहा हूँ, सहरी के बाद जो कवाली होती है उसमें पान खा रहे होते हैं। मजाक करो, हम सब रोज़े रखते हैं, ऐसे ही छेड़ रहे हैं इनको। हमारे साथ रानी आपा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बेसन के फ़वाइद बता रहे हैं। बेसन से मैं लोगों को जवान करते करते थक गया हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि आज बेसन से कोई आप में से कोई भी जो भी जाएगा वो गोद में होके जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा वो। किसी को एक को हम लगाएंगे, क्या कद में छोटा हो जाएगा? नहीं, उम्र में। आज रानी आपा बताएंगी कि उपटन घर की कैसे बनाई जाती है। अच्छा, उपटन बड़ी ज़बरदस्त। हकीम साहब आप भी हैं? अब आप लड़के से क्यों लगने लगे हैं मुझे यार? हमारे पास जब हकीम साहब आए थे, अच्छे खासे मोतबर आदमी थे। आइए, तशरीफ लाइए। बैठ जाइए। ये हमारे नुस्खों का कमाल है जी, हमारे नुस्खों का कमाल। हाँ, बिल्कुल। तो आज हकीम साहब भी हैं, लेकिन रानी आपा उपटन बनाना सिखाएंगी। अच्छा, उपटन के बड़े फ़वाइद हैं। ज़ाहिर उपटन लगा के, वो इंडिया का एक कमर्शियल आता था, कंचन को काया को कंचन बनाया जाता है। तो आप में से किसी की अगर काया कंचन नहीं है तो आज हम लोग कंचन बना देंगे, तो आप फिक्र नहीं कीजिएगा। इंशाल्लाह आज जब आप लोग जाएंगे, आपके घर वाले आपको नहीं पहचानेंगे कि आप कौन है। बहरहाल उपटन हम आपको बनाना सिखाएंगे। उरूज हमें सिखाएंगे हेयर मास्क। क्या होगा उससे? हेयर मास्क से उरूज के लिए बहुत सारी तालियां हैं। बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, मॉइस्चराइज हो जाएंगे, और बहुत सारे जो स्कैल्प के अंदर इश्यूज होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। आई थिंक यू शुड गिव अ डाइट प्लान, बिकॉज आई एम सीरियसली, आई एम वेरी सीरियस। आप उरूज को देखिए, दुनिया की कोई भी चीज़ खा सकती है और कुछ असर नहीं होता। नथिंग हैपेंस टू हर। केक खा लो, स्ट्रॉबेरी खा लो, चीज केक खा लो, डोनट्स खा लो। डाइट प्लान क्या देगी? ये खुद तो डाइटिंग करती नहीं ना। ये पता नहीं क्या, what do you do? I have a condition, I have a hyperthyroid. मुझे दे दो यार थोड़ा सा हाइपरथायरॉइड। पानी पियो तो इंसान 2 दिन बाद ऐसे हो जाता है। एनीवे, हमारे पास सलमा आसिम है, आप क्या बताएंगी जी? स्किन टाइटनिंग का आपको मास्क। स्किन टाइटनिंग का तो आप जवान बनाना सिखाएंगी हमको, ओके। और एंटी एजिंग, ये वेट लॉस बताएंगी, वेट लॉस की तरकीब बताएंगी आपके। बेसन से वेट लॉस किस तरह से होता है। ट्रस्ट मी, बेसन से वाकई वेट लॉस होता है। अगर वो लोग जो अपने वजन के साथ, वेट के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आज का शो देखना ना भूलें, मतलब देखते रहें, बिकॉज हम आपको बताएंगे कि बेसन के जरिए वेट लॉस किस तरह से किया जाता है। साथ साथ एंटी एजिंग मास्क आपको बनाना सिखाएंगे, जो आप चेहरे पर लगाएंगे और आपकी झुर्रियाँ जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। मर्द और औरत यकसा लगा सकते हैं। हकीम रज़ा इलाही साहब, आप क्या बताएंगे? झाइयों के लिए बताएंगे, मास्क बताएंगे। फेयर फेस मास्क हैं, फेयर फेस। अच्छा, इसमें कील वहाँ से दूर हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। ऑलराइट। बहुत सारी तालियां किरण के लिए। किरण भी हमारे साथ आएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप दूर कहीं गई नहीं थी, बहुत दिनों से नहीं थी? नहीं, मैं यहीं पर ही थी। मैं पिछले साल ट्रैवल बहुत कर रही थी, लेकिन अब जनवरी से यहीं पर ही हूँ। पिछला साल अभी एक ही महीने पहले गुजरा है। तो पिछला ही कहेंगे ना, क्या कहेंगे? बाकी पिछला कहेंगे। ओके, सो नाउ यू आर हियर। आई एम हियर। ओके। आप कुछ नहीं बनाना सिखाएंगी आज? देखिए, आपके शो पे ना कुछ गेस्ट आते हैं सिखाने के लिए और कुछ आते हैं सीखने के लिए, तो मैं उनमें से हूँ। मुझे एक बात बताइए, आपने कितने शोज किए होंगे? बिकॉज आई गेस यू एंड जुबैदा आपा एंड दीज आर द पीपल हु आर द पायनियर्स इन इट। आप लोगों ने हमें इस राह पे लगाया है जिस राह पे हम अब चल पड़े। राह पे। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज, वो लोग जो ये समझते हैं दे डोंट वर्क, दे एक्चुअली वर्क। आप इसे जरूर इस्तेमाल। दे डू। देखिए, हार्मलेस हैं ये सारे टोटके जो हैं, क्योंकि घरेलू हैं, तो आप इनको अप्लाई करें, कुछ ना कुछ तो आपको फ़ायदा देंगे। मैं बहुत से टोटके इस्तेमाल करती हूँ घरेलू, और मैं उन्हीं पे ही मेरा ईमान ज़्यादा होता है बनिस्बत किसी मेडिकेटेड चीज़ पे या बाहर से कोई ऐसी आप चीज़ लें।
तो आई थिंक और मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप राइस का सोप जो है वो ज़रूर बना लें, राइस का मास्क ज़रूर बना लें। राइस का चावल का, पिसे हुए चावल, पिसे हुए चावल का। आई कैन टेल यू चावल एग्जैक्टली के हाउ टू आटे मेक का। इट। या चावल के आटे का या पिसे हुए चावल का भी मास्क बट वो बन सकता ड्राई है। नहीं करेगा नहीं, उसके अंदर हनी डालेंगे आप थोड़ा सा, डालेंगे हनी डालेंगे, मिल्क डालेंगे, और जब आप उसको लगाएंगे अपने चेहरे पे तो वो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को टाइट करेगा। उसमें अगर आप बहुत कुछ ऐड करना चाहते हैं तो चावलों को ले लें, भिगो दें, उसका जो पानी निकले, उसकी जो पिच निकले, उसको एक तरफ निकाल के रख दें और उससे अपने फेस को वॉश करें। तो फिर आप बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगी। आपकी 2 टोन स्किन का इलाज है ये, लिटरली आपकी जो 2 टोन स्किन है उसका इलाज हो सकता है। आलू जो है, ये टोटकों की बात है, आलू जो है वो ब्लीचिंग एजेंट है। आप उठा के एक आलू को काटिए, उसके बाद लगाना शुरू कर दीजिए। टोमेटो एंड हनी, द बेस्ट रेमेडी इन द वर्ल्ड। टोमेटो को अगर आप अपने चेहरे पे लगाएंगे तो आपका चेहरा बहुत खूबसूरत हो जाएगा। ये जो हमारे यहाँ बैंड वाले बैठे ना, ये टोपी वाला ये जो चोटी वाला बैठा है, तुम इधर आओ, टमाटर वाला मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जल्दी आओ, इधर आओ, यहाँ आओ, इधर, यहाँ खड़े हो मेरे पास। बालों पे मला है इन्होंने। हाँ, इनको इनके चेहरे पे जरा फोकस कीजिएगा। आपको पता है इनका चेहरा ऐसा क्यों है? क्योंकि ये टमाटर नहीं लगाता। तो इसके और मेरे चेहरे में बस यही बात है, हम दोनों टमाटर नहीं लगाते। बताते हैं टमाटर लगाने का, लेकिन टमाटर लगाते नहीं। तो आप प्लीज़ टमाटर लगाना शुरू कर दें। हकीम साहब, आपने कभी कॉलेज के ज़माने में छेड़छाड़ की थी? गए तो होंगे कॉलेज, किसी खूबसूरत लड़की को देख के जो गोरी सी थी, तो उसको उसके लिए नाम वाम तो आप लोग रखते होंगे, क्या टमाटर जा रहा है ये वो। अजी हमारे ज़माने में जो है ना, हाँ, 1940 की बात है, जब मैं हाई स्कूल में था तो उस वक्त न्यामतें होती थी। क्या होती थी? न्यामतें थी, न्यामतें। तो उसके भाई 6-7 लंबे थे। न्यामते? और न्यामते यार कैसा गांव होगा ना जिसमें लड़की का नाम न्यामते। 1940 की बात। अच्छा बताइए, सच बताइए, कभी नहीं भाई, कभी नहीं। कभी अच्छा, कभी कॉलेज में किसी लड़की से इश्क हुआ? ना, नहीं, अभी भी तलाश में ही है ये। नहीं, नहीं, शादी हो चुकी है, अब शादी हो गई, बच्चे। नहीं, इश्क की बात कर रही हूँ, शादी तो हो गई। अच्छा, शादी के बाद जो समझदार लोग होते हैं ना, उन्हें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं, इश्क नहीं होता। जैसे हार्ट अटैक होता है, क्योंकि बुखार, शुगर होती है, नज़ला हो जाता है। क्योंकि एक कहानी वो होती है जो आप सुनाते हैं और एक कहानी वो है जो आपकी बीवी सुनाती है। आपकी बीवी किस बात पे आपसे नाराज हो जाए आपको भी नहीं पता होता। उसे जिंदगी में वो एंगल्स नजर आते हैं जो किसी का बाप भी नहीं देख सकता। मैं सच बता रहा हूं, आप बिल्कुल सही होंगे, थके हारे आएंगे, वो नाराज है, किस बात पे नाराज है यू डोंट नो। और आप में अगर हिम्मत है तो फिगर आउट कर ले, वरना ऐसे ही मर जाएंगे। आप नहीं फिगर आउट कर सकते, कर ही नहीं सकते। और एक और हथियार, आंसू। पता नहीं आप लोग कोई आंसुओं की फैक्ट्री रखते हैं यहाँ पे पीछे, हर बात पे तुमने मुझे नहीं देखा, धड़ आंसू बहन लगे। अरे नहीं देखा तो अब देख लेता हूँ यार, 2-3 मरतबा देख लूंगा तुमको, तुम रोना तो छोड़ दो। नहीं, तुम उसे देख रहे थे, हालांकि वो देखने की चीज़ ही नहीं थी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि मैं देख रहा था। और कुछ खवातीन में लड़के छुपे होते हैं, जैसे कि हमारा डूड है ये, उरूज में एक लड़का है। वैसे आप बात करते थे लड़कियों को छेड़ने की, मैंने अपनी कॉलेज में बहुत लड़कियों को छेड़ा है। लड़कियों को? लड़कों को भी छेड़ा है, लड़कियों को भी छेड़ा है। अच्छा, तुम्हारा साइज देख के लगता है तुम किसी को भी छेड़ सकती हो। क्यों? आई डोंट नो, मतलब कुछ बता दो। एक छेड़ना होता है फंसाने के लिए, आपने जो छेड़ा वो किस लिए? सताने के लिए, सताने के लिए। कॉलेज में एक बच्चा होता है ना जो सबको सताता है, शी वाज दैट चाइल्ड। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टोटको की बारी है। टोटको की टेबल पर जाएंगे जहां हम आपको रानी आपा की रेमेडी से क्या बता रही हैं आप? उपटन बनाना बताएंगे। उपटन बनाना। आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों उपटन लगा के बैठ जाएं, सही हो जाएगा सब। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मोहब्बत पाने का नाम है, मोहब्बत खोने का नाम है, मोहब्बत हो जाने का नाम है, और मुझे तुमसे हो गई। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल, तेरी चुनरी के
जो बिछड़ा खुद से ही उखड़ा, दिल ये पुकारे मेरा। भाई उसको मरना चाहिए था, बहुत गड़बड़ हो जाएगी मैं बता रहा हूँ। मुझे तेरी लाश चाहिए समीर। कुछ अगर उसको हो गया ना, तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारूंगा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दुनिया बड़ी कुत्ती जगह है, यहाँ कुत्तों को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है। अच्छा जी जी रानी आपा, जी रानी आपा। अच्छा भाई, अब ये है उपटन का तरीका है, और साथ साथ मैं एक और ऐलान करने वाला हूँ कि रानी आपा की हर्बल प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। और आज मैं रानी आपा की तरफ से, अगर आप इजाजत दें तो मैं रानी आपा की तरफ से रंग गोरा करने की 20 क्रीम्स आपको फ्री दे रहा हूँ। अभी कॉल कीजिए, आपकी कॉल बजाए ना, ताले वाले तो बजाए यार, क्या यार गलत बात है। आपकी कॉल यहाँ पे थ्रू हो या ना हो, 20 रंग गोरा करने वाली क्रीम्स रानी आपा की क्रीम के नाम से हम आपको आज फ्री देंगे, लेकिन आपकी कॉल शर्त। और आप नहीं शर्त वर्त नहीं है यार, कोई शर्त नहीं है भाई, आप अपने टोटके करें। आप वहां पे कॉल कीजिए, आप जिस जगह भी हैं, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, पेशावर में, लाहौर में, रावलपिंडी में, कराची में, सक्खर में, वेयर एवर यू आर, जस्ट गिव अस अ कॉल और हम आपको क्रीम भेजेंगे अपने खर्चे पे। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले अब हम बनाने जा रहे हैं एक उपटन हर घर की मुझे वो जरूरत चाय है। दे देंगे प्लीज, आई एम रियली सॉरी, थैंक यू। हर घर की ज़रूरत है कि जैसे हर शख्स ऐसा है जिसके चेहरे पर पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है, या रंग मैला हो गया है, या स्किन आपकी इवन टोन में नहीं है, उसके लिए बहुत ही आसान। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रीजन इज बिकॉज उपटन से रंगत साफ होती है, और सबसे बड़ी बात है उपटन से जो कसाफतें होती हैं जिस्म की वो भी धुल जाती हैं, वो निकल जाती है। इसके लिए जो आसान से हम घरेलू बता रहे हैं, इसमें हमने ली है 1 टेबल स्पून बादाम की खली, और इसके अंदर हमने लिया है सिंघाड़े का आटा 1 अच्छा, ये बादाम की खली है जी। ये मुल्तानी मिट्टी नहीं, नहीं, ये बादाम की खली या मुझे भी यही लगा जी, ड्राई है इसलिए। अच्छा जी, हमने जी, आप बोल लो, कोई बात नहीं। जी बोले नहीं तो बोलना, आप बोलने देना। बोलो जी आपस सिंघाड़े का आटा जी 1 टेबल स्पून बादाम की खली और 1 टेबल स्पून सिंघाड़े का आटा, ये हमने लिया। और इसके अंदर हम लेंगे थोड़ा सा बाल छड़, ये जड़ी बूटी है, ये रंग को साफ करने के लिए। ये कौन से पौधे से निकलता है? बाल छड़ बाल बढ़ाने के लिए अमूमन इस्तेमाल होता है, पौधा है इसका बहुत शक्ल पे तो नहीं बाल उगाएंगे। साहिर भाई, इसका एक नाम बिल्ली लोटन भी है। कौन सा? बिल्ली लोटन। जाहिर है, मुझे यकीन था तुम पानी पका के ना, इसका पानी पका के अगर डाल दो तो बिल्लियां आगे लेटने लगती हैं। हाँ, मैंने भी और सुना, लोग बोलते हैं बाबा बड़ा पहुंचा हुआ है, लोग सोचते हैं बाबा बड़ा पहुंचा। वाकई में बिल्ली लोटन के नाम से। बाबा बिल्लियों तक ही पहुंचता है। हाँ, बाबा ऐसे होते हैं। बाबा को और भी जगह पहुंचना चाहिए ना, ये क्या बिल्ली लोटन? नहीं, जिन घरों के अंदर ये होता है कि बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ आए, तो अगर वो अपनी किसी जगह पर ये रख दें बालछड़, इसको बिल्ली लोटन कहते हैं, तो बिल्ली इसकी खुशबू के अंदर महव हो जाती है। कुछ दिनों के लिए बिल्लियों का आपके घर डेरा रहेगा, उसके बाद हमेशा के लिए वो जगह बिल्ली लोटन कहते हैं। और कुछ दिनों के बाद वो चली भी जाती है। जी बिल्कुल चली जाती है वो जगह। एक बात बताइए, ये आप लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? ये बात कुछ लोग जो आए आपकी जिंदगी में इसके बाद चले गए। हाँ, बिल्लियों के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पाए जाते हैं उस लोग में तो जी अच्छा जनाब, इसके अंदर हमने डाला बालछड़, इसके अंदर हमने डाला गोंद कतीरा 1 टेबल स्पून। गोंद कतीरा भी आपने बताया कि स्किन को टाइट करने के लिए कौन सी चीज़ बेहतरीन है, इसके लिए गोंद कतीरा एक लाजवाब चीज़ है। और इसके अंदर थोड़ा सा हम डालेंगे इसको बेहतरीन बनाने के लिए कीनू के सूखे छिलके। 1 चुटकी हमने इसमें डाली है हल्दी,
बिल्कुल 1 पिंच कि इसको हम यानी इसके कलर को हम खूबसूरत बना सकें, और थोड़ा सा हुस्न यूसुफ। बस ये हमारा उपटन तैयार है। इन तमाम चीज़ों को हम पीस लेंगे और इसको आप अर्क़े गुलाब के साथ पेस्ट बनाएं, और इसके अंदर चंद कतरे आप अगर चंबेली का तेल मिला लें तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक बेहतरीन और बेनज़ीर उपटन घर में बैठे मिल जाएगा। ये ना सिर्फ ये कि पिगमेंटेशन ख़त्म करेगा, रंग गोरा करेगा, जो नकल्स हैं वो आपके डार्क हो गए, डार्क सर्कल डार्क हो गए, उनको ये हल्का हल्का मसाज करें और आपकी स्किन बहुत खूबसूरत और नर्म किसी भी उम्र में लगा सकते हैं, हर उम्र में, हर उम्र। अच्छा एक बात बताइए, ये जो उपटन है ये खास किस्म का उपटन है, ये वही उपटन है जो आप शादियों पे लगाते हैं? इस उपटन को हमने ख़ास जो बनाया है, ख़ास तौर से जो बनाया है, इसके अंदर हमने बादाम की खली डालकर और हुस्न यूसुफ डालकर ये आपके लिए बहुत ही ख़ास उपटन। अच्छा यहाँ पर कोई ये उपटन लगाना चाहता है, अगर कोई लगाना चाहता है तो अपना हाथ खड़ा कर दे प्लीज़। रंगत साफ़ हो जाती है, बेहतर हो जाती है। वैसे सब गोरा होना चाहते हैं, अभी कोई हाथ खड़ा नहीं। आप लगाना चाहते हैं? आप लगाना चाहते हैं? आप भी लगाना चाहते हैं? एक काम करता हूँ, मैं वहीं भिजवा देता हूँ, आपको भिजवा दूँ। फराज इनको ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, तो मैं आपको भिजवाता हूँ ये बना के। ये मैंने इसको पहले से बना कर भी रखा हुआ है। ओ बना के रखा हुआ है। अच्छा जी ये हमने यहाँ पर बना लिया, लेकिन हमने आपा ने बना के रख दिया ये उपटन, ये इस तरह से लगता है। एक बार फिर इसके अज्जा बता दीजिए कौन कौन से हैं? इसके अंदर हमने डाला है बादाम की खली 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सिंघाड़े का आटा, 1 पिंच हमने इसमें डाली है हल्दी, 1 मुट्ठी हमने डाला है इसमें बालचड़, और 1 टेबल स्पून ही हमने इसके अंदर डाला है गोंद कतीरा। और इसकी खुशबू को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हमने 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाले हैं कीनू के सूखे छिलके, और हुस्न यूसुफ का भी 1 टेबल स्पून। रानी आपा ये सारा उपटन बना बनाया आपके पास मिलता है? बिल्कुल हमारे पास मिलता है। इतनी सारी चीजें जो हम खरीदने जाएं, इनके पास जाके एक ही उपटन खरीदें। रानी उपटन के नाम से आई थिंक that's what you can do, बट लेकिन फर्ज कीजिए कि कुछ लोग जो बाहर हैं वो यहाँ वो नहीं ले सकते हैं, बहुत सारे लोग बाहर इसको देखते हैं और वो नहीं मंगवा सकते, या पाकिस्तान से बाहर है। बाहर तो फिर ये चीजें भी नहीं उनको मिलेंगी, मिल जाएगी, उपटन तो फिर भी आसान है। लेकिन आज हेल्थ फूड स्टोर पे मिल जाती है। लेकिन आज अगर हमें कहेंगे तो हम भेज सकते हैं उनको पाकिस्तान के किसी भी शहर। ऑनलाइन स्टार्ट कर दें आप अपना इसी बहाने। तो आज अगर आप चलिए एक काम और करते हैं ना, दैट्स वेरी गुड आइडिया। एक काम और करते हैं, ऐसा करते हैं, मैंने आपको 10 रंग गोरा करने की क्रीम्स दी थी रानी हर्बल की, आज मैं आपको 20 उपटन देने जा रहा हूँ। 20 दे दूँ? 20 बिल्कुल दे दीजिए। 20 उपटन मैं आपको देने जा रहा हूँ। प्लीज गिव अस अ कॉल, और कॉल कीजिए, एक आध कॉल भी हम ले लेंगे, लेकिन बाकी जो हम लोग देखिए, हम लोग ऐसी आवाम है, ऐसी कौम है जो हमें आसानी से कोई चीज़ मिल जाए ना, दौड़े दौड़े चले आएंगे और कर भी लेंगे, वरना ये लेने जाओ, वो लेने जाओ, ये लेने जाओ, सोचते रहेंगे अच्छा जाए नहीं जाए। सही कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल सही। बनी बनाई चीज़ नहीं गलत कह रही हैं। मैं तो किसी गलत बात को सपोर्ट नहीं करूँगा। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ज़िंदगी में कोई चीज़ चेंज चाहते हैं तो फिर उसके लिए काम कीजिए। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। यू नीड टू वर्क, यू नीड टू गो आउट, यू नीड टू लर्न, यू नीड टू मेक योर ओन। वर्क इंटेलिजेंटली, वर्क हार्ड, ओके, वर्क तो है ही ना इंटेलिजेंटली। क्या सुबह सुबह मॉर्निंग शोज खोल के बैठ जाओ, या मैं कुछ दे दूंगा या कोई एनीवे, हम रानी की तरफ से, रानी आपा की तरफ से आपको 20 उपटन फ्री देने जा रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा जी, अब मैं ये उपटन आपको घोल कर बनाकर तैयार कर दिखा रही हूँ। इसमें क्या डालेंगे? पानी डालेंगे? इसके अंदर नहीं, हम अगर अर्क़े गुलाब डालेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा हमारा उपटन, वरना सिंपल सादा पानी से भी ये बन सकता है। अच्छा अर्क़े गुलाब क्यों, कोई खास वजह? अर्क़े गुलाब क्योंकि गुलाब का एक्सट्रैक्ट होता है, गुलाब की पत्तियों से निकाला जाता है। इसकी खुशबू तो बेनज़ीर होती ही है, लेकिन उफादियत में भी ये एक कमाल की हैसियत है। यार बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वाकई बहुत अच्छी। गुलाब का अर्क तो बहुत जरूरी है। नहीं अच्छा, देयर इज सर्टेन स्मेल टू इट जी। आई डोंट थिंक ये गुलाब की है। ऑरेंज नहीं, ये हमने जो इसके अंदर ऑरेंज पील डाली है, इसके अंदर गुलाब नहीं डाला मैंने, इसमें ऑरेंज पील यानी कीनू के पिसे हुए छिलके डाले। फ्रेश, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपने दोनों लगाना ना। फ्रेश। इधर आओ हमजा, इधर आओ, ये लेके जाओ, और उनको हम थोड़ा थोड़ा सा भेज रहे हैं, लड़ना नहीं है आपस में। लगा लीजिएगा प्लीज। नहीं अच्छा पेस्ट है वो। इट्स वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। आई थिंक अच्छा ये उपटन मर्द नहीं लगाते हैं, क्यों?
ज़रूर लगाएं मर्दों के लिए। जैसे अभी हमने देखा हमारे जो एक्सपर्ट हैं यहाँ पर म्यूज़िक के, तो उनके चेहरे पर पिगमेंटेशन है। मर्द हजरात इस बात से गुरेज करते हैं कि ख़वातीन के इस्तेमाल की चीज़ें मैं क्यों करूँ। अब जैसे मेरी क्रीम अभी आपने कहा कि हम 20 क्रीमें आज देंगे, 20 उपटन देंगे। सबसे पहले तो आप एक काम करें ना, एक अदद उपटन आप इसको दे दीजिए, बिल्कुल, और एक अदद क्रीम जो है वो आप इनको दे दीजिए। बिल्कुल हम अशब को देते हैं, उससे हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि तमाम चीज़ें मर्द हजरात भी उसी तरह इस्तेमाल करें। मेरी तरह से ले जाके रख मत देना और भूल भाल जाओ। बेगम को नहीं, बेगम के साथ लड़ाई ना हो जाए कि मेरे लिए आया। नहीं, ये एक ही चीज़ है। आप अपने अगर घर में छोटे बच्चे हैं उन्हें भी इस्तेमाल करा सकते हैं, क्योंकि हर्बल का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, इससे चेहरे की रंगत साफ होती है? रंग साफ होगा, दाग धब्बे ख़त्म होंगे, पिगमेंटेशन ख़त्म होगी, डार्क सर्कल ख़त्म होंगे। स्किन जो बहुत ही ड्राई हो रही है और अनफ्रेश हो रही है, इसको लगाने से स्किन में एकदम से फ्रेशनेस आना शुरू हो जाएगी। वो हाथ, वो पाँव, वो गर्दन जिसके ऊपर यहाँ पे डार्क पैचेस बन जाते हैं, हाथों पे जो आपकी उंगलियों पे नकल्स हैं ये बिल्कुल काली हो जाती हैं, पैर के गट्टे, पैर की उंगलियाँ बिल्कुल काली हो जाती हैं। वहाँ पर अगर आप फालतू वक्त में बैठ कर इस उपटन का मसाज करें या हमारी जो क्रीम आज हम आपको देने जा रहे हैं वो लगाकर सो जाए, तो विद इन 15 डेज, क्योंकि हर्बल है थोड़ा सा देर से फ़ायदा देती है लेकिन हमेशा के लिए देती है। तो इसको स्क्रब करके निकालें? जी हाँ, पहले अच्छी तरह नर्म हाथों से मसाज करें, जब तक करें जब तक ये खुश्क होकर बत्तियाँ बन के ना झड़ जाए, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और जब सोने की बात आती है तो अकेले सोएं, ऐसा मत कीजिएगा। डिटेल में मत जाया करें, जाहिर यार डिटेल की क्या बात है, मतलब सीधी बात है, पूरी बात बताइए ना। मियां बीवी पूरी बात, बेचारे। हाँ ऑब्वियसली नहीं, जाहिर है उसकी बात मैं नहीं कर रहा, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। जी हकीम साहब कुछ कह रहे थे आप, शर्मा गए आप? क्या कह रहे हैं? क्या हुआ हकीम साहब? कुछ कहने कुछ के नहीं, लिए मैंने कहा आपको जन्नत में खड़े होकर कैसा लग रहा है? जन्नत? हाँ नहीं, आप तो बच्चे हो, छोटे हो, नन्हे हो, पता थोड़ी है मैंने क्या कहा। 1940 की बात उसको पता नहीं है हकीम भाई को, इतने नन्हे से बच्चे हैं, पता नहीं है धन्ने क्या बोल रहा है। मैंने कहा रानी आपा ने जो है ना रंग गोरा करने का बड़ा अच्छा नुस्खा बनाया है, इससे बंदा अगर इस्तेमाल करे रंग चमकदार हो जाएगा। लेकिन हमारे नुस्खों से हकीम साहब को हमने 20 साल पीछे धकेल दिया है। अबे हकीम तुम 2-3 मरतबा नुस्खे लगाओगे ना, 11 साल के बन के घूमोगे। हम लोग फिर अजीब तरह से हकीम साहब को इंट्रोडक्शन कराएंगे। हकीम रजा इलाही बच्चा आइए। मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारी एज पीछे से आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, लेकिन माशाल्लाह इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वर्किंग रियली वेल। बड़ी मेहनत। क्या वजह क्या कुछ लगा रहे हैं? इसकी वजह ये है कि मैंने टीवी वन में शो किया, एक साहिर लोधी होते हैं हमारे, उनके साथ। यार नहीं मजाक नहीं, मैं मजाक नहीं, मैं सीरियस कह। अच्छा मैं सच, इनको जरा बंद करा दीजिए, ऊपर जो ठोका पीटी हो रही है प्लीज बंद करवा दीजिएगा। मैं एक सवाल ऑनेस्टली हकीम साहब, मैं आपके पहले के टिप्स उठा के निकाल के आपको दिखा दूंगा। आपके चेहरे में एक बहुत बड़ी तब्दीली है, माशाल्लाह यू लुक फ्रेश, बहुत फ्रेश लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इज देयर समथिंग दैट यू आर डूइंग, कुछ कर रहे हैं आप? इसकी वजह है कि पजीराई मिल रही है आप जैसे दोस्तों की तरफ से, उसकी भी खुशी की चमक है। दूसरा ये कि कुछ ख़ास नहीं किया जाता, नींद बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, थोड़ी बहुत। सुबह उठते थोड़ा बहुत नाश्ता किया, जूस पिया और निकल गए, फिर रात को 12-1 बजे तक घर जाते हैं। अच्छा, तो खाना पीना ऐसी है जैसे माशाल्लाह आपका है। अच्छा पता है, सी द थिंग इज आई थिंक अभी जो आपने बात की पजीराई की, थ्योरी कहती है कि अगर आप एक पौधे के सामने चले जाएं सुबह सुबह और उसे ये बताते रहें कि तुम मुरझा जाओगे, तुम मुरझा जाओगे, तुम मुरझा जाओगे, चंद दिनों बाद वो वाकई मुरझा जाएगा। और जब पजीराई मिलती है, मोहब्बतें मिलती हैं, तो फिर आप हकीम साहब की तरह से हो जाते हैं, तो एक दूसरे को मोहब्बतें बांटे, खुद ब खुद रंग अच्छा होने लगेगा। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। लेकिन अपना भी और दूसरों का भी। जब आप मोहब्बतें बांटते हैं तो फिर मोहब्बतें आपको मिलती भी हैं। अब हमारे पास जिन साहिबा को और हमने उपटन दिया, आप लोग सब लगाएं, ट्राई करें, फिर हमें बताइए कि क्या रिजल्ट लगा आपको। एक हाथ पे ट्राई करें ताकि आपको दोनों हाथों के फ़र्क का अंदाज़ा हो जाए, जिस पर आपने किया था उस हाथ का और जिस पर नहीं किया उस हाथ का। कॉल लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहा है? सीमा बात कर रही हूँ, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से? कराची से बात कर रही हूँ। सीमा, आपका कोई सवाल रानी आपा के उपटन के बारे में, या आपको रानी आपा का उपटन चाहिए आपके घर तक? हाँ जी चाहिए मुझे, इसीलिए मैंने कॉल की है कि रानी आपा का उपटन, रानी आपा की माशाल्लाह सारी प्रोडक्ट अच्छी होती हैं, तो रानी आपा के टोटके भी बहुत अच्छे होते हैं, मैंने घर में अपने वो टोटके यूज़ किए, तो माशाल्लाह से रानी आपा ग्रेट है। बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया जी। रानी आपा, आप एक इनको उपटन दे दीजिए प्लीज। बिल्कुल हम दे देंगे। अच्छा जी, एक और कॉल ले लेते हैं और इसके बाद उनको भी हम उपटन देने जा रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पर लगा रहे हैं, पूरी वो जो ऊपर वाले जितने लोग हैं सभी शुरू हो गए। सब चेहरे पे, और मैं कहूँगी मर्द भी जरूर लगाएं ताकि आपको पता लगे। लेकिन मर्द अपने चेहरे पे लगाएं। नहीं, अभी आप कह रहे थे मोहब्बतें बांटे, आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि किसको मोहब्बतें मैं बांटे। माफी चाहता हूँ, मैंने ये कहा। मैं माजरत, मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक है जी। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो एक बहुत हसीन सी कवाली हमारा इंतजार करिए, बहुत खूबसूरत है, बड़ी अकीदत के साथ हम भी सुनेंगे, आप भी सुनिएगा। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब न था चांद सूरज न थे ये जहां जब न था तेरा से हक भी किसी पर आया जब न था हक भी किसी पर आया जब न था जब न था कुछ यहाँ जब न था मगर तू ही तू
मक्के में मदीने में तू है, मक्के में मदीने में तू है, और अर्श के सीने में तू है, और अर्श के सीने में तू है, दुनिया की रवानी में तू है, दुनिया की रवानी में तू है, बहते हुए पानी में तू है, बहते हुए पानी में तू है, अफलाक की चोटी पर तू है, अफलाक की चोटी पर तू है, दुनिया की कसौटी पर तू है, दुनिया की कसौटी पर तू है, कलमे में अज़ानों में तू है, कुरान के बारों में तू है अल्लाह अल्लाह पहुँचे मेराज तक अर्श पर मुस्तफा, सुभान अल्लाह, कमाल है। और डॉक्टर खुर्रम के लिए भी बहुत सारी तालियां बजाई जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आगा। इट्स अमेजिंग, आजा प्लीज़। इट्स अमेजिंग, आप लोगों ने जो किया बड़ा कमाल किया है। डॉक्टर साहब इधर बैठ जाइए, आप इधर बैठ जाइए। मैं वेलकम है, प्लीज़। बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं होता, नथिंग हैपेंस। नहीं, कोई प्लान नहीं है मेरा, कोई प्लान नहीं। और ही एकदम ऐसा आपने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने भाई, बहुत खूबसूरत पढ़ा माशाल्लाह। और ये बड़ी सादत की बात है कि हम यहाँ पर बैठे हैं इस तरह से, इस महफिल में शरीक हैं, और साथ साथ वो जो आप देख रहे हैं वो भी हमारे साथ साथ शरीक हैं। सो हम सब के लिए आई थिंक इट्स रियली गुड। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं? डॉक्टर साहब तो आ गए हैं। डॉक्टर साहब तो आपको क्या बताएंगे? डॉक्टर साहब आज माइक 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 माइक
आज फेयरनेस पे ही बात करेंगे। अच्छा। और आज किसी को टीके वीके लग रहे हैं क्या? बिल्कुल लग रहे हैं, बिल्कुल साहिर का प्रोग्राम हो और हम बहुत महंगे, और हम कोशिश करते हैं कि सर महंगे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को एक हम कोई शो नहीं करना चाहते, मगर बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम उनको खुद लगाते हैं, जब उनकी जिम्मेदारी लेते हैं पूरा, उनको 10 इंजेक्शंस का जो बहुत महंगा होता है कोर्स पूरा करते हैं, बड़ा उनको अच्छा इफेक्ट आता है। अच्छा मुझे बताइए, क्या आज मैं 3 कोर्सेज आपकी तरफ से फ्री? बिल्कुल साहब, बिल्कुल ओके जी, 3 कोर्सेज डॉक्टर वाइट के 3 कोर्सेज डॉक्टर खुर्रम की तरफ से हम लोग फ्री दें, क्या आपको चाहिए? अच्छा मज़े की बात है, ख़वातीन कहीं भी इंटरजेक्ट कर जाती हैं, उनके कोई उसके फ़ायदे की बात होनी चाहिए। मैं शो ख़त्म कर लूँ उसके बाद हम बात कर लेंगे। मैंने कहा नहीं साहिर भाई बीच में बोल रहे हैं, बीच में बोलूँगी मैं, कोई मसला नहीं। ठीक, आपका नाम क्या है? नौशीन। नौशीन, नौशीन आपको दिया। बिल्कुल आपको लाइव लगाएंगे, आपको चीज़ देंगे। आज आपको हम पहला लगाएंगे। बिल्कुल पहला आज फर्स्ट शुरू होगा, ठीक है ना? भी देंगे आपको, आप देखिएगा, लग के करिएगा मेहनत, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा एक बात साहिर मैं कह दूं कि जब हम फेयरनेस करते हैं, वाइटनेस करते हैं, आपकी खुराक भी अच्छी होनी चाहिए। खुराक से लोग समझते हैं शायद 2.5 लीटर दूध पीना है, रोज़ाना 2-3 मुर्गे खाने, ऐसा कुछ भी नहीं है। हल्की ग़िज़ा, सादी ग़िज़ा, मेहनत करें, जितनी आप मेहनत करते हैं, पोछा लगाते हैं, पसीना आता है, उतने आप हेल्दी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पाकिस्तानी रहेंगे, हम लोग कोई जर्मन नहीं बन जाएंगे। लोग समझते हैं शायद एक इंजेक्शन से वो यूं फिल्म घूमेगी, है ना, वो कोई अंग्रेज बन जाएंगे। अच्छा खूबसूरत हैं पाकिस्तानी, और अपना ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब आप पाकिस्तानी अच्छे खासे आदमी हैं यार, क्या हो गया? अब है तो है, इतने खूबसूरत है, मगर ख्याल रखने की बात है ना, ख्याल नहीं रखते हम लोग, थोड़ा केयरलेस हैं, बुरी हालत में पड़े हुए। अंग्रेज ऐसा, मैंने एक बात बहुत नोटिस की जो मैं बड़ा देखता हूँ कि हमारे यहाँ लोग पैसे पे बढ़ा के पैसा जमा हो जाए, बहुत वहाँ मैंने देखा लड़के लड़कियाँ कुछ भी उनके पास नहीं होता, मेहनत करते हैं मगर खुश रहते हैं, सादा खाते हैं, एक फटी हुई जीन्स पहनी हुई है, एक छोटी सी शर्ट है, अच्छे लगते हैं वो। मतलब हाँ, हमारे यहाँ ये कि बस ये भी पहन लो, वो भी पहन लो, इससे भी छीन लो, पैसा बहुत हो और आप लग फकीर रहे होते हैं, तो आप बिल्कुल बिल्कुल ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। आपका दिल बड़ा होना चाहिए, दिल खुश होना चाहिए, बहुत जेब में पैसे नहीं होने चाहिए, थोड़ा बहुत खाते पीते रहें और हेल्दी रहें, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, और जब भी खाएं अपना खाएं, सुन के ना खाएं, आप अपना खाना चाहिए। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। अच्छा तो इस वक्त हम क्या करने जा रहे हैं? किसकी? हकीम साहब आप आजा भाई, पीछे चलते हैं। हाँ जी, ब्रेक तो नहीं आ गया अभी? तो नहीं है ना हकीम साहब, आज क्या करोगे? क्या आप फेयरनेस की कोई चीज़ बनाओगे? मैं यार किताब देख लूँगा। अरे यार किताब नहीं, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। ये साहिल की तस्वीर, हाँ ये मेरी तस्वीर है, मेरी तस्वीर है जी। जी हकीम साहब। अच्छा ये सबने आना है साहिल? नहीं आप लोग उधर ही रहिए, हम लोग आप चाय पापे आपके लिए लेके आते हैं। प्लीज वहीं पे यार मंगवा लो, चाय और पापे मंगवा लो। चाय पापे हो जाए, लेकिन पठान वाली दूध पत्ती चाहिए। अच्छा पठान वाली दूध पत्ती चाय मंगवाइए प्लीज, पठान वाली दूध पत्ती चाय मंगवाइए, और पापे भी पठान की होटल से मंगवाए। हाँ वो बोतल के अंदर। अरे बोतल में नहीं, बर्नी में होते हैं बोतल, कांच की। तो आज बर्गरों के साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है, जो चीजें जैसे आती हैं उसको वैसे ही समझते हैं सही है। बोतल में बड़ी सी होती है। हाँ वो जार होता है। बोतल कौन सी होती है? बोतल कुछ इस किस्म की होती है, कुछ इस किस्म की, इससे मिलती जुलती, ऐसे नहीं होती बोतल। बर्नी जो होती है वो अलग होती है। हाँ जी बताइए सर। जी ये है कमीला मर्दा सिंह। मर्दा सिंह में एक जो है वो चमक है, शाइनिंग है, आप देख रहे हैं, ये देखें। ओ हनीफ जमील बात नहीं करो यार, मसला हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, तुम्हारी भी आवाज़ आ जाएंगी, हमारी भी जाएंगी, हम तो सही हैं, हकीम साहब नाराज़ हो जाएंगे। और हकीम साहब को गुस्सा बहुत आता है, गुस्से में ये जिसको भी देखते हैं ना उसको पकड़ के मालिश करते हैं ये। तो अजीब सी बात है इनकी। पापे माशाल्लाह, पापे यार हमारी इतनी क्विक सर्विस है। और चाय आ रही है, ये पापे अब खाने पड़ेंगे ये। पापा किस ने मांगे थे? किरण से स्टार्ट होगा, किरण अभी भेजेगी चाय तो मिल जाए। चाय डुबो के चाय मंगवाइए जी, पठान की चाय मंगवाइए, पठान की चाय। ये रखा हूँ मैं इधर, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वही छोटे वाले में। शुक्र है यार, हमने पापा ही मांगे, कुछ और मांगे तो वो भी आ जाता। हाँ जी प्लीज बताइएगा। अच्छा ये साहिर भाई मर्दा सिंह है। मर्दा सिंह, हाँ मर्दा सिंह है। इसमें कुदरती तौर पे एक चमक होती है और ये रिफाइन किया जाता है, जहाँ से सोना निकलता है, ऐसी कांच को
ब्रेक है अच्छा हाँ ब्रेक है अच्छा ब्रेक है जी, हमें तो पता नहीं, तो मैंने इसलिए तो पूछा था ब्रेक है कि नहीं है। देखो यार मर्दा सिंह ने मरवा दिया ना, नहीं रहा यार। छोटा सा ब्रेक है। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। थोड़ा जोया जरा आहिस्ता बोला करो, हमें आवाज़ आ जाती है, नहीं तो मैं आके फिर बताऊंगा कैसे बोला जाता है। हाँ चलिए जी बताइए क्या कर रहे हैं जी। ये इसमें हमने लिया। हाँ जी नहीं आप आए। अरे कोई बात नहीं डॉक्टर साहब मैं इधर हूँ। हाँ जी बताइए। इसमें हमने कमीला लिया 2 रत्ती। हाँ मर्द सिंह लिया 2 रत्ती। अच्छा ये 2 रत्ती लेना, दोनों 2 रत्ती यानी 2 उंगलियों की। हाँ ठीक है। 2 चुटकी इसकी ले ली आपने, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे चावल का आटा 1 चम्मच, चावल का आटा 1 चम्मच, मुल्तानी मिट्टी हमने डाली इसमें आधी चम्मच। प्लीज़ आप लोग बात करना बंद कर दीजिए, खामोशी हो जाए तो बेहतर होगा जी। और इसमें हमने बेसन डाला 1 चम्मच। ओके अच्छा ये क्या, इसके फ़वाइद क्या हैं? हाँ एक तो ये ब्यूटी मास्क है और दूसरा ये कि जो हमने इसमें कमीला डाला है इससे चेहरे की झाइयाँ ख़त्म होती हैं। ओह वाह। और जो हमने मर्दा सिंह डाला है इससे आपके पिंपल्स के जो निशान होते हैं, दाग धब्बे होते हैं कील मुहासों के, वो ख़त्म हो जाते हैं। पिंपल्स के? बिल्कुल पिंपल्स के। अच्छा तो इसमें पानी डालना है, अर्के गुलाब। ओके रोज़ वाटर डालिए जी। आई थिंक फेस के जितने भी मास्क या ये स्क्रब्स होते हैं उनमें सब में नॉर्मली रोज़ वाटर डालता है ना। ओके अच्छा गांव देहात में अगर रोज़ वाटर दस्तयाब ना हो तो आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा थोड़ा सा आपको और डालना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है ये। ठीक और डालिए बहुत थिक हो गया। ओके अच्छा ये एक मरतबा फिर बता दीजिए क्या क्या चीज़ें डाली हैं? हाँ इसमें हमने डाला है कमीला 2 चुटकी, मर्दा सिंह 2 चुटकी। अच्छा पहले ये बताइए कमीला नॉर्मली पंसारी की दुकान से मिल जाता है? आम मिल जाता है, सस्ता है। ठीक है महंगा नहीं है। ठीक है तो इसमें हमने कमीला 2 चुटकी डाला। मर्दा सिंह जो है वो भी कोई महंगी चीज़ नहीं है। आपने कहा कि सोने की कान से निकलता है। सोने की कान से 2 चीज़ें निकलती हैं, एक सोना मुखी कहलाती है और एक मर्दा सिंह कहलाता है। सोने को रिफाइंड किया जाता है तो इसमें से ये निकलता है। ठीक है फिर भी और वैसे भी ये जो है मादनियात। अच्छा मैं आपको बताऊँ जरूरी नहीं सोने की, ये जो गोल्ड फेशियल वगैरह है ना खवातीन के, उसमें ये बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एनीवेज तो मर्दा सिंह इसमें डाला 2 रत्ती आपने। 2 रत्ती कमीला डाला और चावल का आटा डाला 1 चम्मच। चावल का आटा 1 चम्मच। बेसन 1 चम्मच। बेसन 1 चम्मच। मुल्तानी मिट्टी आधी चम्मच। मुल्तानी मिट्टी आधी चम्मच। एंड दैट्स इट। बिल्कुल हो गया। ये बताइए ये मास्क कौन लगाना चाहता है? अच्छा और ये मास्क को लगा के रब नहीं करना, सिर्फ आप हल्का सा लगा के छोड़ हल्का सा लगाएंगे, इसे खुश्क हो जाए, 20-25 मिनट के बाद धो सकते हैं। और इसका बड़ा एक फौरी तौर पे रिजल्ट है। फौरी रिजल्ट आप लगाएंगे 20 से 25 मिनट में इसका रिजल्ट आएगा। ये बताइए कौन लगाना चाहता है ये मास्क? जो भी लगाना चाहता है आप इधर, आप तो बेटा बहुत छोटी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लग सकता, लेकिन कोई ऐसी जिसे बाकी ज़रूरत हो, जिसे वाकई आपको लगे कि आपको ज़रूरत है, ये मास्क लगा लीजिए। आप लगाएंगी? ओके मैं आप ही को वहाँ दे दूँ, वहीं लगा लेंगी? आप खुद लगा लेंगी? आप बल्कि आप इधर आ जाइए उठ के, डॉक्टर साहब आप अप्लाई कर दें, ब्रश दे दीजिए। आइए आप आइए। और ये इतना ही लिक्विड ही इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी सही थी। आइए डॉक्टर साहब ये माइक आपका जी, ये मैं पकड़ लेता हूँ ताकि यू कैन टॉक एंड अप्लाई। अच्छा इनसे नाम पूछ लीजिए, क्या नाम है आपका? शाहपारा के। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा शाहपारा के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम एरियाज हैं, उसके अंदर इनके नीचे आई बैग्स हैं और यहाँ क्रोस फीट हैं और बहुत ज़्यादा नुमाया विजिबल लाफ लाइन्स हैं और यहाँ पर झुर्रियाँ हैं। शायद आप लोग के सबके माइक खुले हुए हैं। हाँ प्लीज। ये देखिए इनका बैंड भी एक हल्का सा आ रहा है जी, माथे पे बैंड भी हल्का सा आ रहा है। ये देखिए इनकी पूरी लाफ लाइंस के अलावा एक पूरा पिगमेंटेशन है माथे पे। और सेकंड चीज़ जो बहुत ज़्यादा हो रही है कि थोड़ी सी स्किन जो है ड्रूपी हो रही है ग्रेविटी की वजह से, तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल से कवर अप हो। अच्छा जी ये जो मास्क है इसके अंदर जी आप लगाना शुरू करें, उसके बाद एक सरप्राइज है किरण के लिए। अरे मेरे लिए? हाँ जी आपके लिए। चाय आई होगी? आपने कहा था ना हाँ दूध पत्ती चाय। वेरी गुड वेरी गुड। पहले मास्क लग जाए फिर उसके बाद पियेंगे। ठंडी नहीं होनी चाहिए। अरे कोई ठंडी नहीं हो रही यार, पापे भी खाने। पापे कहाँ है? पापे कहाँ है? केक रस्क मंगवाए उन्होंने, कह रहे हैं मंगवाए क्या? पापे तो पड़े हुए ना। We've got
पापे मंगाए थे, केक रस मंगाया, पराठे मंगाएंगे या क्या? ऐसे आलती पालती मार के बैठ के आप कैसे भी खा लीजिए प्लीज, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूंगा। इट्स योर शो। की बात है। आपके बस अच्छा ज़रा गौर से देख लीजिएगा एप्लीकेशन का तरीक़ाकार क्या है। एक लेयर के तौर पे इसको अप्लाई कर रहे हैं और 25 मिनट इसी तरह से रहेगा, ड्राई हो जाएगा। इसके बाद इस मास्क को धो लिया जाएगा। बिल्कुल, और टाइटिंग भी आएगी सर इससे डेफिनेटली टाइटनिंग आएगी। अब ब्रश ना हो तो आप हाथ से भी लगा लें। हाँ कॉटन से लगा अच्छा लें। खुरम खूबसूरत हर जगह तो दस्तयाब नहीं होते, आप तरीका देख लें, हर जगह तो नहीं पहुँचेंगे लगाने के लिए, है ना? जी ये इंशाल्लाह करा। और मैं चाह रहा हूँ कि इनकी आईलेट्स पे भी लगाएं थोड़ा सा ना। बिल्कुल लगा दीजिए, इसका नुकसान तो कोई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सर भी कॉल कॉल प्लीज़ आप ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? कौन बात कर रही है? जी मैं अलीना वजीराबाद से बात कर रही हूँ। जी क्या फरमाएंगी? कि मैं किरण बात कर रही हूँ। साहिर भाई से बात कर रही हूँ। जी जी साहिर भाई से बात जी कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम अलीना, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। साहिर भाई आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा। मैं रोजाना डेली आपका शो देखती हूँ Thank you. और मुझे काफी पसंद है आपका शो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये बताइए रानी आपा की तरफ से आपको उपटन चाहिए या मैंने रानी आपा से ना 2 दफा ऑर्डर किया, मुझे क्रीमें नहीं मिली। मैंने 2 दफा ऑर्डर किया, मुझे अब तक कोई क्रीम नहीं मिली। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे अब आप 2 क्रीमें देंगे, एक व्हाइटनिंग और एक आज शाइनिंग, बगैर दोनों ऑर्डर आप आप अपना एड्रेस लिखवा दीजिए, हम आपको भेज देंगे। यहाँ पर आके बोलिए ना, यहाँ पर आके बोलिए। डेफिनेटली हाँ सामने जी प्लीज बताइए। मेरी गुड़िया आप किस शहर से बात कर रही हैं? वजीराबाद। वजीराबाद से। आप MCR में हमारा अपना पूरा पता लिखवा दीजिए, हम आज ही आपको भेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ले आओ भाई, ले आओ। अच्छा जी, ये पठान की चाय आ गई है और उन्हीं के कप में। वाह यार, उन्हीं के कप में। और सबसे बड़ी बात ये मेरा फेवरेट, इन लोगों के तो पापे फेवरेट है ना। हाँ, ये वाले मेरा फेवरेट ये खारे बिस्किट है। आई लव देम, आई जस्ट लव देम, ऑनेस्टली आई लव देम। ओफ अच्छा, हमने आपसे आपके पापे मांगे, हम तो दे रहे। ये ले प्लीज खाइए। आजा हिम साहब। और आप लोग हम जरूर देंगे, आप हमें नजरों से मत देखें। जिन निगाहों से वो लोग हमको देख रहे हैं ना, मजेदार। आपको चाहिए? मजा आ गया भाई। बिस्कुट चाहिए? पठान का ये अच्छा लगा मुझे। अच्छा टू गुड माशाल्लाह। वाह क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ट्रीट है भाई। वाह ये ले पापे डुबोए और खाएं। सुबह सुबह चाय पापे। सुबह चाय पापे लग रहे हैं। 4 चौकियां मंगा लें, नीचे बैठ जाए। क्या मंगा लें? चौकी तो ऐसे ही बैठ जाओ, क्या हो गया? साफ है फ्लोर, बैठ जाओ। किसने बोला? बिल्कुल साफ है। पापे लाऊं क्या? पापे लाऊं? साहिर की चौकी ये खास बात है, कुछ भी बोलो। मैं कुछ अजीब सा नहीं हो गया? ऐसा लग रहा है वेटर की मैंने नौकरी कर ली है। कुछ भी बोलो मिल जाता है यहाँ पर। अभी तुम्हें थोड़ी देर बाद आवाज आएगी, छोटे। क्या आवाज आएगी मुझे? छोटे। हाँ, मैं दौड़ा जाऊंगा। छोटे। साहिर आपने डुबोना है अभी। मेरे कप में डुबोना। मैं बिल्कुल नहीं डुबो रहा। चलो भाई। अच्छा, मजे की बात ये, अब इन दोनों के पीछे जो लोग बैठे ना, वो इन दोनों को गौर से देख रहे हैं। हमारी ये जो गेस्ट है मास्क लगा हुआ है, आपको हंसने की इजाजत नहीं है, वरना झुर्रियाँ ज्यादा पड़ जाएंगी। बिल्कुल उसी तरह ही रहिएगा। नहीं चेहरा जगमगा रहा है। नहीं मैं नहीं ले रहा हूँ। उनको दे रहे। हाँ नहीं, वो नहीं खा सकेंगी, मास्क अरे यार क्या हो गया? अभी तो नरम है पापा। कितनी गलत बात है। आपके हाथ से गिफ्ट है एक तरह से। रात को तो मुझे मिला नहीं कोई घड़ी, मेरे बच्चे के लिए मुझे चाहिए थी। क्या बात है। ओए और क्या चाहिए आपको? नहीं अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नहीं मिली घड़ी? आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको घड़ी दे दूंगा। एहसन को फोन करो और कुछ घड़ियां मंगवा लो। वो घड़ियां गई कहाँ है एक्चुअली? कौन? वो एहसन खुद ही ले गए। गायब हो गई। खत्म कैसे हो गई? 120 घड़ियां। जो लोग फ्रंट से नहीं आ पा रहे थे, वो बैक स्टेज से। अच्छा, मजे की बात है जो कल नहीं भी आना, वो भी कहना हमें भी नहीं मिली। ऑब्वियसली नहीं मिलनी है। अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ, प्लीज आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अगली बार मैं सबके लिए एक नहीं 2 घड़ियां लेके आऊंगा। बट कल हम लोगों ने तोहफे बहुत दिए हैं। कल हम लोगों ने 120, 150। बिल्कुल बहुत थे।
And you know the best part about this was कि it was nice actually, very nice. डॉक्टर साहब कैसी लग रही है चाय? मजेदार। चाय भी बहुत लाजवाब और कल का जो प्रोग्राम था बहुत ही लाजवाब। पापे बहुत कल अच्छे। बहुत अच्छे हैं, लेकिन कल बहुत से लोग आपको बाहर से भी इंतजार करते रहे कि आपकी एक झलक नजर आ जाए। मैं भी इस बात पे हैरान मैं हसीन हूँ ना बहुत इसलिए। हाँ नहीं वो कह रही कि हमें आने दें, हम दूर से देख लेंगे, हम एक झलक देखने दें। अच्छा एनीवेज तो ये बताइए आप लोगों को चाय और पापे चाहिए? सच्ची बताएं, चाय पापे चाहिए? मिल जाएगा। अरे यार तालियां, एक मिनट, तालियां बजा के बताओ चाय पापे चाहिए? हाँ आज सबको चाय पापे पे लगा दी। नहीं अपने घर जाके खा लेना ना। ये क्या था? अरे यार पिक्चर का डायलॉग बोल रहा हूँ। अबीर से मैं पूछता हूँ चाय पियोगी, तो मुझे मतलब फिल्म में जानती है तो कहती है नहीं पियूंगी। मैं कहता हूँ कि तुम चाय नहीं पियोगी यार क्या बात है, तो कहती है कि हाँ पियूंगी। मैंने कहा घर जाके पी लेना। तो बट एनीवे इट वाज इट्स अ वंडरफुल फिल्म। 23 मार्च को जो है वो ये फिल्म आ रही है एंड सो इंशाल्लाह आप सबको मैं वहीं देखूंगा इंशाल्लाह। पासेस हर चीज पे पास नहीं लेते जाइएगा साहब, और पिक्चर के पास मैं नहीं बांट रहा। खुदा का वास्ता पैसे खर्च करके आना। हम लोगों ने बहुत पैसे लगाए और अगर मेरा अपने पूरे खानदानों को लेकर आइएगा तब है बात। और अगर अपना खानदान नहीं मिले तो किसी का भी ले आना। लेकिन जाहिर आपको चाहिए वहाँ से टिकट्स परचेज करके यहाँ पर आप थोड़ा सा डिस्काउंट में दें ताकि सब के सब आए और देखें जरूर। यकीन जाने कि कल दोपहर को बाद नमाज जोहर मैं अपनी नीलामी कर रहा हूँ। प्लीज आइएगा, मैं अपने कपड़े बेच रहा हूँ। मैं गाड़ी तो कल मेरी ठुकी गई है, कोई बात नहीं। 2-4 चीज़ें जो मेरे पास रहेंगी, घड़ियाँ बेच दूंगा मैं, अपने चश्मा बेच दूंगा और उससे जो भी मिलेंगे पैसे उससे मैं आपके पासेस खरीदूंगा ताकि मैं आपको अपनी बनाई हुई पिक्चर दिखा सकूं। तो ये है कि शुक्र है तुमने कोई कारोबार नहीं किया, तो फिर चले। अजीब ही हो जाती। हर चीज कारोबार नहीं होती है ना? बाकी में क्या मतलब हर चीज तुम हमारे लिए खरीद लो ना 100 पासेस। देखिए कितने लोग होंगे किरण सबके लिए 150 पासेस आज देखने से महरूम हैं, देखें। हाँ तो फिर ना डिस्काउंटेड। तुम आज ऐलान करो तुम 150 पासेस देखिए आप लमसम खरीदेंगे ना पूरे हॉल का टिकट, शायद आपको डिस्काउंट मिल जाए। चलिए बात आप करें, कर लेना। आपकी पहुंच है, आपकी जान पहचान है। अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो आप इनको डिस्काउंटेड दे दें, यहाँ पर बेचें, इनके लिए आसानी की जाए। इतना लकी फील कर रहा हूँ, इतना लकी फील कर रहा हूँ कि कोई हद नहीं। पहले पिक्चर बनाओ, फिर उसके टिकट खरीदो, फिर लोगों को बुलाओ, फिर उनके लिए पॉपकॉर्न्स लो, फिर उनके लिए कुछ सोडा वाटर शॉटर लो, फिर इंटरवल के अंदर उनकी मिन्नतें करो, वापस दोबारा जाके देखो। लीजिएगा और सब आइएगा। और उसके बाद कोई अगर मुझे कहता हुआ नजर आया ना सही थी मूवी, मारूंगा उसे। पिटाई मस्त है। हाँ नहीं तो क्या, लेकिन वाकई पिक्चर अच्छी है, वाकई बहुत अच्छी पिक्चर है। म्यूजिक बहुत अच्छा है इसका, इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी, बहुत सारे लोगों की मुझको छोड़ के। अब गाने तो ऐसे हैं, और एक गाना तो आपकी सोच है जितना अच्छा है। बारिश का गाना है वो इतना अच्छा है। यहाँ चलता है। देखिए अगर आप टेस्टफुली किसी भी चीज को करेंगे और पूरी रिस्पेक्ट के साथ करेंगे, गाना बारिश वाला गाना। हमजा नाराज हो गए। हमजा सोया नहीं रात। नहीं हमजा तो खवातीन की वजह से नहीं सोता। नहीं तो वो बारिश वाला गाना कौन सा है? वो नहीं सुना, वो नहीं चला। गाना अच्छा, एक काम करते हैं, गाना थोड़ा सा दिखाइए जरा। मेहरमा अगर हमारे पास है तो ज़रा दिखा भी दीजिएगा, वीडियो भी दिखा दीजिएगा और सुनवा भी दीजिएगा। अब तो रिलीज़ हो चुके हैं सारे गाने, तो प्लीज़ ज़रा मुझे दिखाइएगा मेहरमा अगर हमारे पास है हमारे पास मेहरमा पड़ा है? मेहरमा है? लगाइए प्लीज़ लगाइए। थोड़ा सा दिखाइएगा 2-3 मिनट का, उससे ज़्यादा मत दिखाइएगा। सिनेमा में तो कुछ सिनेमा में भी कुछ देखने के लिए वादा
ये वादा है, जानू दिल तेरा है मेहरमा। वादा है तुमसे, ये वादा है, जानू दिल तेरा है मेहरमा। आँख ये होगी नरम, साझी खुशियाँ साझे गम, प्यार कभी ना होगा कम मेहरमा। वादा है तुमसे, ये वादा है। मेरा प्यार भी तू, मेरा यार भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू, दिलदार भी तू, गमखार भी तू, इस पार भी तू, उस पार भी तू, मेरा मेहरमा। बहुत अच्छा। ये भी Thank आपने you. खुद लिखा है? जी जी मेरा ही क्योंकि शायरी मेरी है। ज्यादातर शायरी आप ही ने की है इसमें, गानों की। हाँ एक्चुअली मैंने और साजी ने मिलके की है। बहुत। ये गाना बड़ा इसका एक हिस्ट्री है। ये गाना हमने गुस्से में लिखा था। अच्छा हुआ ये था कि हमारा जो एक्चुअल गाना था उसकी फाइल करप्ट हो गई थी, तो मैं और साजी बैठे और हम लोगों ने एक लाइन निकाली और हमने लिखना शुरू कर दिया, और वो आधा गाना लिखा गया था तो मुझे थाईलैंड जाना पड़ा। तो आई वॉज इन थाईलैंड, मैं एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल कर रहा था, आई वॉज इन माई कार। तो साजी ने मुझे कॉल किया, भाई एक जगह अटक रहा हूँ। मैंने इसको कहा था कि थोड़ा सा हम कबाली का रिदम डालेंगे इसके अंदर, तो कहने लगा कि भाई एक जगह अटक रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा हाँ बोल क्या है। सुना तो वो मुझे मीटर पे गाना सुना रहा था, मैं वो क्या मेहरमा वादा है तुमसे ये वादा। एंड देन और मैंने कहा मेरा यार इन द कार, मेरा यार भी तू, मेरा प्यार भी तू, दिलदार भी तू, गमखार भी तू, इस बार भी तू, उस बार भी तू, रदा 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 मेहरमा। तो इस तरह से ये गाना बना था। तो ये गाना हमारे लिए बड़ा मेमोरी का गाना है, मेरे और साजी के लिए और कामरान भाई के लिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर यू नो हैविंग दिस पेशेंस विद मी कि आप लोगों ने मेरे साथ इतना मिलके काम किया ये गाना। और अभी तो आपने सिर्फ इसका 1-1.5 मिनट देखा है, ये एक्चुअल गाना बहुत हसीन पिक्चराइज हुआ तो है। ये गाने हमें मिलकर, ये सीडी वगैरह इसकी बनी सीडी है? कल रिलीज हो गई है। रिलीज हो गई जी है। जी कल रिलीज हुई है और इंशाल्लाह ताला मैं आप, बल्कि इनफैक्ट अगर हमारे पास कुछ है तो भी आज मैं आपको देता हूँ। हाय प्लीज मुझे भी दे दें। मैं दे देता हूँ। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। और आज बेसन के जरिए हम बता रहे हैं कि वजन को कम किस तरह से किया जाता है। सलमा, वैसे तो नॉर्मली लोग बेसन की रोटी खाते हैं और वो वाकयातन बहुत अच्छी है, मतलब डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत अच्छी है और वैसे भी इफेक्टिव है बहुत, क्योंकि वो बहुत हल्की, बहुत लाइट होती है, कैलोरीज नहीं होती। अच्छा एक आपको लेप बनाना बता रही हूँ। लेप वो इतना मौसर है कि आप हैरान हो जाएंगे। और मज़े की बात यह कि कभी किसी ने बेसन और इमली के पत्ते नहीं आपस में मिक्स किए, और वो आपको आपकी स्किन को टाइट भी करेगा, और ये जितने आपके लाइक लूज हैं इनको सबको टाइट करेगा, और जहाँ जहाँ चर्बी है और जो चीज़ बहुत मुश्किल हम कम कर सकते हैं उनको वो इफेक्टिव है। थाइस पे लगाइए, पेट पे लगाइए, साइड्स पे है मसाज। अच्छा जो लव हैंडल्स होते हैं वो ये सब कम हो जाएंगे। बाजुओं पे लगाइए, लव भी कम हो जाएगा। ठीक है। इसमें हम लेंगे इमली के पत्ते, ये मैंने पीस कर रख लिए हैं। जी जी ये सुबह किरण ऐसी हो जाती है। दालचीनी पाउडर है 1 टेबलस्पून, ठीक है। और इसके अंदर जाएगा चावल का आटा तकरीबन 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर बेसन जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली। अब इसको मिक्स जिससे करना है, जिससे चीज़ ये बनानी है, वो है हमारे पास जो कैस्टर ऑयल है, क्योंकि कैस्टर ऑयल वैसे भी खाली भी लगाया जाए लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये है कि ये सिर्फ पतली सी एक पेस्ट बनानी है कैस्टर ऑयल के साथ। अच्छा तो ये तो इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सख्त हो, तो वैसे भी डाल के बना लेना चाहिए था। मैंने पत्ते सोचे थे, लेकिन खैर अब ये मैं मिक्स कर चुकी हूँ, ऐसे ही डाल देती हूँ
ताकि आपको शक्ल नज़र आ जाए। ओके ओके, लेट मी सी दिस। अच्छा, ये हमने पेस्ट, इसमें दोबारा से बता दीजिए क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इसमें इमली के पत्ते हैं, ठीक है, आप डायरेक्टली डाल दीजिएगा। मैं पहले अच्छा, तरकीब जो है वो लिख के लगा दीजिए। ये वेट लॉस की है जी, ये एक ऐसा लेप बनाया जा रहा है, ऐसा पेस्ट बनाया जा रहा है जिसको अगर आप अपने जिस्म पे लगाएंगे और उन मुतासरा हिस्सों पे लगाएंगे जहाँ गोश्त ज़्यादा है या वज़न ज़्यादा है, तो वो लगाने के बाद ये कम हो जाएगा। तरीका क्या है ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अज्जा जान लीजिए कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिली हुई हैं। जी बताना शुरू कीजिए। कैस्टर ऑयल की मदद से इसको सारे को घोलना है। हम इसमें बेसन डालेंगे, तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून है, चावल का आटा है, दालचीनी पाउडर है और इमली के पत्ते हैं। और इसको जो हमने मिक्स करना है, पानी नहीं डालना, हम कैस्टर ऑयल डालेंगे। उसके बाद ये लेप आपने पूरी बॉडी पे, जिस जगह पे, जो जगह आप कहते हैं कि नहीं कम होती, अक्सर लोग डाइट करते हैं तो कहते हैं हमारा चेहरा बहुत कम हो जाता है, फैट लेकिन हाँ, है आप जो आप क्या इसको यहाँ लगाया जा सकता है? बिल्कुल, ये यहाँ आप मतलब डबल चेन पे लगाइए, बाजुओं पे लगाइए और थाइस पे लगाइए, पेट पे लगाइए और उसके बाद उसको आपने एक क्रे बैंडेज से बांध देना। ओके, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, अगर आप दिन में लगाना चाहते हैं, लेकिन ये कम से कम भी आपको 3 घंटे नॉन स्टॉप लगा रहने देना। 3 घंटे? 3 घंटे ये लगा रहेगा, क्योंकि इसका काम करने का तरीका है। और अगर आप रात को लगाकर सो जाते हैं तो आप सुबह उठ के, अच्छा मैं एक बात कहती हूँ, आप एक काम कीजिए, आप इंचेस नापिए, ठीक है, और रात को लगाकर सो। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट कीजिए। सबसे बड़ा मसला होता है यहाँ का, सामने का, पेट का, बेली फैट और जो आपके लव हैंडल्स होते हैं, इसका मसला होता है। आज ये पेस्ट बनाइए, इसको लगा लीजिए और एक क्रेप बैंडेज जो है उसको बांध दीजिए और रात को सो जाइए। सुबह उठ के उसके इंचेस, उसको साफ कर लीजिए और उसके इंचेस नाप लीजिए। रात को बैंडेज जो है वो टाइट बांध, मतलब ये कि उसको टाइट बांधनी और डबल से, मतलब 2 से 3 तहें बांधे ताकि वो जरा जगह गर्माई पहुंचे। That's it. ओके, अच्छा एक बात, एक सवाल और है। ये तो यहाँ तो लगा लिया, इधर भी लगाया जा सकता है, इधर भी लगाया जा सकता है। बिल्कुल, ये क्योंकि देखिए इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करे। अच्छा, ये आपके जो मतलब लाइक लूज हो जाती है और उसके ऊपर निशान आ जाते हैं, उसको भी खत्म करेगा। इसमें बेसन और चावल का आटा बेहतरीन है, स्ट्रेच मार्क्स खत्म करेगा। और मतलब ये कि आपको स्किन, और आप डाइट करते हो तो स्किन लूज होती चली जाती है, ठीक है। ये साथ साथ आपकी स्किन को टाइट भी करता है। पहले मसाज करें इसका या सिर्फ लगाएं? सिर्फ लेप लगाना है, कोई मसाज नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने लेप लगा दिया और उसके बाद आप बैंडेज बांध दो। मसाज नहीं करना, कुछ नहीं करना। देखिए याद रखिए कि ये पेस्ट जो है, ये लेप जो है, ये मसाज के लिए नहीं है। आपने लेप लगा दिया, उसके बाद आपने, लेकिन लेप लगाने से पहले अपने इंचेस नाप लीजिए और इसके बाद लेप लगाइए। लेप लगाने के बाद बैंडेज 2-3 मरतबा उसको राउंड दीजिए, इतना कि आप कंफर्टेबल हो, उसकी हीट जो है वो उसके अंदर रहे, बाहर ना निकले। उसके बाद सुबह उठ के दोबारा जब उसको साफ करें तो दोबारा अपने इंचेस मेजर कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने वेट लूज किया या नहीं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन इन दिनों बड़ी इरेगुलर सी चीज़ें हो रही हैं। मैं नॉर्मली बहुत 5-6 मील या 2-3-4 मील में रोज़ाना डेली के हिसाब से भागता हूँ, लेकिन इशू ये कि इन दिनों बिकॉज ऑफ माई स्केड्यूल में भाग नहीं पा रहा हूँ और मैं मुसलसल खा रहा हूँ। आप यकीन जानिए कि वेट पुट ऑन करना शुरू कर देता हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं दोबारा से मुझे भागना पड़ता है और मैं फिर मुसलसल 3-4-5 दिन, 6 दिन, 10 दिन लगातार भागता हूँ। देन फिर अगेन आई गो बैक, नो मैटर कि मैं कितने बजे सोऊं। लेकिन मैंने एक बात देखी, जब तक मैं अपने डाइट को कंट्रोल नहीं करूँगा, चाहे मैं कितना ही भाग लूँ, कितनी ही एक्सरसाइज क्यों ना कर लूँ, डाइट कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी है। जब तक आप डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, डाइट कंट्रोल के बारे में मैं क्या कह रहा हूँ, फ़र्ज़ कीजिए कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप सब कुछ खाएं, सभी कुछ खाएं। इतना कर लीजिए कि जो आप 1 प्लेट खा रहे हैं उसको 1/4 कर दें। आप दिन में 5-6-7 बार खा लीजिए, लेकिन उसके पोर्शंस कम कर दीजिए। आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू एनीथिंग एल्स, सिर्फ पोर्शंस कम कर दीजिए। अपनी ज़िंदगी से ये जो कार्बोनेटेड वाटर है या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उसको निकाल दीजिए। ये जो सोडा वाटर, सोडा ड्रिंक्स हैं, इसको निकाल दीजिए। नॉर्मल पानी पीजिए और अपने पोर्शंस को छोटा कर लीजिए। ट्रस्ट मी, आपका वेट खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाएगा। आपकी डाइट खुद ब खुद वॉच करना शुरू, आप खुद ब खुद अपनी डाइट को देखेंगे कि आपका हेल्थ जो है वो बहुत इंप्रूव होना शुरू हो गया। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। सर बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं लग गया। Okay. अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है, लोग समझते हैं कि जी आप डाइटिंग का मतलब फाका है। हाँ, आप सब खाएं, बिल्कुल सब चीजें खाएं, सब बल्कि फाकों से आपका वेट ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि बॉडी डर जाती है। जैसे ऊंट के होते हैं ना, एक हम्फ बने होते हैं, क्योंकि ऊंट के हम्फ बने होते हैं ना, क्योंकि वो उसकी फैट जमा होता है, क्योंकि उसको 4 दिन मिले ना मिले। इंसान जब एक दिन खाया, 4 दिन फाका, तो आपकी लिटरली बॉडी में से बोटे लटकना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में फैट डेपोजिशन हो जाता है ना। बिल्कुल, हाँ। आपका दिमाग जो है वो एक कंप्यूटर का काम करता है, वो पढ़ना शुरू कर देता है और दिमाग बताता है, दिमाग रीड करना शुरू कर देता है। इसी तरह से जब आप अपने पोर्शंस को छोटा करते हैं तो दिमाग ये कहता है कि आपने इतनी कैलोरीज बर्न कर ली, अब आपको और मजीद चाहिए।
तो होता क्या है, सिस्टम वर्क करना शुरू कर देता है, क्लॉक तो तेज हो जाती है। क्लॉक तेज हो जाती है। तो जब आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा, आप वेट को आसानी के साथ लूज कर सकेंगे। उसके साथ अगर आप वॉक करें, घर में हमारी खवातीन तो बहुत ज्यादा काम करती हैं, मर्द हमारे ऑफिस के अंदर अगर आप थोड़ी सी वॉक कर लें 30-40 मिनट्स की, तो आई थिंक दैट्स आल्सो वेरी गुड। परफेक्टली ऑल राइट। और सर दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग समझते हैं कि जी एक्सरसाइज बस 4 दिन की वजन कम हो जाए, नहीं, ये नॉन स्टॉप आप करते रहे, हमेशा करना है जब तक सांस, बिल्कुल आदत बनानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल बड़ा इंपॉर्टेंट। लोग बैठे रहते हैं टीवी के सामने बैठे हुए, लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी बिल्कुल दुकान के आगे खड़ी करेंगे, थोड़ा दूर करें, कोशिश करेंगे वॉक करें, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उरूज, आप क्या करना चाह रही हैं? मैं हेयर मास्क बनाने जा रही हूँ। आइए। हमने आपको बताया कि बेसन से वेट किस तरह से लूज किया जाता है। उरूज आपको बताएंगी कि हेयर मास्क किस तरह से बनाया जाता है। बालों का प्रॉब्लम सब लोगों को होता है, बिल्कुल। जल्दी या बदेर बाल आपके गिरना शुरू हो जाते हैं। आइए आपको बेसन के जरिए बताएं कि बालों को रिस्टोर कैसे किया जाता है, बाल आपके बेहतर कैसे हो सकते हैं। उरूज, ओके, इसके अंदर नीम के पत्ते जो कि बहुत रेडिली अवेलेबल हैं, उसको ग्राइंड करके उसके पेस्ट डालें 2 टेबलस्पून। ठीक है, इसके अंदर हम डाल रहे हैं इक्वल क्वांटिटी का बेसन और दही अच्छा। has to be about the same quantity as the बेसन, वरना बाल खिंचते हैं as the mask और वो dries. क्वांटिटी कितनी होगी? So मैं यहाँ 2 पे डाल चम्मच। रही हूँ 2 बड़े टेबलस्पून ऑफ दही, या 4 टीस्पून्स डाल लें, 2 टेबलस्पून इज गुड। ठीक है, एंड उतनी ही क्वांटिटी ऑफ बेसन। सो बेसन, आई थिंक दैट्स अबाउट राइट। ठीक है। अच्छा, तो आपने अभी तक इसमें 3 चीजें डाली हैं, जी, नीम, दही, बेसन और बेसन। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी ऑलिव ऑयल। नहीं, तो शहद है, या ये ऑलिव ऑयल है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, और इससे कम है तो साहिर आप आ जाए तो अपने बालों से थोड़ा ऑलिव ऑयल टपका दें। सुबह में था वो हमने खुश कर दिया। खुश कर नहीं, यहाँ टपका दें। मुझे चाहिए। अच्छा, इट्स अ गुड प्रोडक्ट, इट्स अ लोलान प्रोडक्ट, तो इट्स वेरी गुड प्रोडक्ट। लेकिन या पता लॉरियल का, आई थिंक लॉरियल, लेकिन इशू ये है कि आई थिंक कुछ चीज़ें आपको सूट करती हैं, कुछ नहीं करती। उसमें बहुत ज़्यादा ऑलिव ऑयल है, और वो ऑलिव ऑयल वैसे बहुत अच्छा होता है, आपके चेहरे के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। हम इतनी बहुत सारी बातें करते हैं, हम ये कहते हैं कि जी जैतून आपके बालों के लिए इतना अच्छा है कि इससे ज़्यादा बेहतर कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। जैतून खाना शुरू कर दें, आपके बाल बेहतर हो जाएंगे, आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जैतून का तेल लीजिए, कुछ मत कीजिए, वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो लीजिए और उसको अपने लगा लीजिए, और सुबह उठ के अपने मुंह को धो लीजिए। ट्रस्ट मी, आपकी इट वर्क्स लाइक अ चार्म, वो काम करता है। अच्छा, इसी तरह से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद स्किन को जब तक आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव क्रीम्स नहीं लगाएंगे तब तक आपकी झाइयाँ दूर नहीं हो सकती, आपकी लाफ लाइन्स नहीं जा सकती। 1 अदद खीरा ले लीजिए, थोड़ा सा शहद ले लीजिए, खीरे के छिलके को ऐसे पील कीजिए, उसके पीछे शहद लगाइए, यहाँ चिपका लीजिए, और उसके बाद अपना मिरेकल देखिए कि 2 हफ्तों में आपको होता क्या है। लेकिन आपको कॉन्स्टेंटली करना है, बहुत आसान है। एक खीरा लेके उसको पील कीजिए, पील करने के बाद छिलका उतर आएगा, वो छिलका जब उतर आए तो उसके ऊपर पीछे आप शहद लगाइए, और यहाँ रख लीजिए और यहाँ रख लीजिए। आपकी स्किन की जो झाइयाँ हैं, अब सॉरी जो झुर्रियाँ हैं, वो दूर होने लगेंगी, वो भरने लगेंगी, वो बेहतर होने लगेंगी। मैं ज़िंदगी में डॉक्टर साहब को मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन आप डॉक्टर साहब से पूछिए, डॉक्टर साहब मैं कभी आपके पास किसी बोटॉक्स के लिए आया? बिल्कुल नहीं, कभी भी आया? बिल्कुल मैं कभी, उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं इनके इल्म से वो कहता हूँ, इनका इल्म बहुत अच्छा है और ये बड़े लोगों के लिए काम करता है। मेरे ख्याल में मैं मजीद अभी 10-12 साल इंतजार करूँगा, और 10-12 साल मैं इन नेचुरल रेमेडीज़ पे जाऊँगा जो रेडीली अवेलेबल है। आप ये अपने घर में कर सकते हैं। जैसे हम टोमेटो की बताते हैं कि एक टमाटर लीजिए, उसको आधा काटिए, उस पर आप थोड़ा सा शहद लगा लीजिए और उससे अपने चेहरे का मसाज कीजिए, एंड यू विल सी अ चेंज। आपको नजर आएगा, वो चेंज नजर आएगा। बालों का मास्क, इसमें टोटल 4 चीज़ें डली हैं, इससे आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बाल घने होना शुरू हो जाएंगे। और वो 4 चीज़ें क्या है? नीम हमने डाला है 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून दही के डालें। इसके साथ साथ हमने 2 टेबलस्पून बेसन के डाले, और इसके साथ साथ हमने 1 टेबलस्पून हमने ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल डाला। इसको लगाने के बाद कितनी देर तक वेट करना है? आई थिंक 30 मिनट्स इज अ गुड टाइम। और आप इसको जितना हेयर डाई नहीं लगाते रूट्स के अंदर, तो कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करें कि रूट्स में लगाएं। और दूसरा ये कि अनदर टिप इज़ कि आप विनेगर जो होता है अपने हेयर के एंड्स पे अगर रब करें, नॉर्मल सिंथेटिक वाइट विनेगर, अगर आप इसमें डालना चाहते हैं बाय ऑल मीन्स डालें, उससे बाल शाइनी हो जाएंगे। लेमन डाल दें, विनेगर डाल दें, वो। महाराज जी, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद डॉक्टर खुर्रम आपको देने जा रहे हैं 10 टीकों का 10 टीकों के 3 कोर्सेज डॉक्टर खुर्रम आपको देने जा रहे हैं। फेयरनेस के छोटा सा ब्रेक आपसे मिलते हैं, ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग।
अच्छा जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और डॉक्टर साहब आप लगा रहे हैं, बता दीजिए इनका नाम क्या है? आपका नाम क्या है मैम? जी नौशीन नाम। नौशीन, आप तो वहीं पर बैठी नहीं, तो आपको हम देने जा रहे हैं और ये पूरा कोर्स है 10 टीकों का और ये आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है। इसके कोई चार्जेस नहीं है। आप हमें कॉल कर सकते हैं। 3 लोगों को मैं ये रंग गोरा करने का कोर्स फ्री दे रहा हूँ, 3 लोगों को एब्सोल्युटली फ्री। 10 टीकों का कोर्स है, एक टीका 8,000 रुपए कॉस्ट करता है और ये 80,000 रुपए का कोर्स आपको फ्री है। आप प्लीज हमें कॉल कीजिए। बिल्कुल। और साहिल हमने साथ में इसी के साथ साथ ये है गोट्स मिल्क की क्रीम है, ठीक है, जो रानी बाजी लगा भी नहीं है, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। रानी बाजी की भाई एक बड़ा मुस्तनद नाम है, उनकी प्रोडक्ट्स पूरी पाकिस्तान में मशहूर है, तो उनके हाथों से कोई चीज लग जाएगी तो उसका असर डबल हो जाएगा साहिल के प्रोग्राम में। और आपको ये पता है कि रानी आपा की ये जो फेयरनेस क्रीम है, ये आज हम आपको 20 फेयरनेस क्रीम्स जो हैं वो देने जा रहे हैं। रानी आपा की क्रीम्स तो ये ले लीजिएगा। बिल्कुल। अच्छा ये साहिल हमको पूरा इंजेक्शन फ्री लगेगा, साथ में उनको व्हाइटनिंग टैबलेट्स देंगे। व्हाइटनिंग कोई नुकसान नहीं है, इसके अंदर शहतूत का, क्रैनबेरी का एक्सट्रैक्ट है। 2 टाइम ये लेंगी दूध के साथ और ये आप क्रीम लगाएंगी रानी बाजी जब ये आपको लगा रही है। और ये फेस वॉश, ये है खीरे का फेस वॉश, बिल्कुल हर्बल चीज़ें, बहुत जल्दी असर आएगा। अब इंजेक्शन भी आपका साथ में शुरू करते हैं। अच्छा ये ग्लूटाथायोन है साहिब, इसके अंदर मैं बता दूं डिस्टिल वाटर है एक बड़ी क्वांटिटी में और एस्कॉर्बिक एसिड है। और हमेशा मैं इसकी टेक्निक 2 तरीके से लगाया जाता है, या तो आपके लगाते हैं नसों में, इधर हाथ उल्टा कर लीजिएगा, या तो नसों में लगाते हैं या मसल में। मसल में लगाते हैं। मसल में सर, क्योंकि ये 8 घंटे में रिलीज होता है और वेन्स में जाके फौरी, नसों में जाके फौरी तौर पे आपके हार्ट को या ब्लड प्रेशर को हिंडर कर सकता है। तो ये बड़ा सिंपल है, सेफ है। हम पूरे मुस्तनद प्लेटफॉर्म से आपको लगा रहे हैं, कोई इसके गारंटी देते हैं हम आपको, TV1 से साहिब देते हैं, मैं देता हूँ, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। और आप देखिए किस तरह रिजल्ट आएगा। बाजू पर कर लीजिएगा थोड़ा सा। और ये इन्होंने कब लगाना है? ये हम शुरू में तो वीकली लगाएंगे। अच्छा। कम से कम 10 का कोर्स करना है, 6 के बाद हम फोर्टनाइटली लगाएंगे, 14 दिन के अंदर। ठीक है। अच्छा ये ठीक है ना? बहादुर है, बहुत बहादुर है नौशीन। नो इश्यूज। हाथ यूं करती रहेगा, पंप थोड़ा सा, तो पंप करती रहेगा एंड देयर यू गो। ये यूं करती रहेगा तो बहुत ही ना, हाँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। नाम क्या है इनका? नौशीन। मिस नौशीन जी। हम लगा, कुछ दर्द तो नहीं हो रहा ना? थोड़ा सा टिकलिंग होता है। बातों में उलझा सोचे, अच्छी बातें सोचें। आप पूछिए ना अच्छी अभी आपने फिल्म का गाना बता दें, उसका टाइटल क्या था जो अभी साहिल की फिल्म का आपने गाना देखा था? उसका नहीं अच्छा था, बहुत अच्छा था। उसका टाइटल था मेहरमा। मेहरमा। और ये इंजेक्शन लग चुका है। गाइए जरा मेरे साथ। वादा है तुमसे ये वादा है, जानो दिल तेरा है मेहरमा। अच्छा जी, रानी बाजी का मैंने तंगे। अच्छा इनका जो है ये एक यंग एज में उनका रंग बहुत डल हो रहा है। अच्छा ये वीक भी बहुत है और होता ये कि इनके एक रोगन की जो है वो साइड कम। तो बैठे सर, आप बैठे। नहीं आप प्लीज। अच्छा सर बैठे ना, मेरे साथ। अच्छा इसके अंदर इनको हम देंगे इवनिंग प्रिमरोज ऑयल और गामा लेनोलेनिक एसिड का एक कैप्सूल ट्वाइस अ डे। उससे क्या होगा, एक तो इनका जो चेहरा बिल्कुल डल हो रहा है, दबा हुआ है, फ्लफी होगा। मतलब उसके अंदर एक कुशन आएगा और झाइयां भी आ रही हैं, उसको खत्म करेंगे। और क्या नाम क्या आपका? एना। ये अच्छा इनके लिए क्रीम थोड़ी सी डिफरेंट है। हाँ। वो लिक्विफाइड फॉर्म में है और बिल्कुल ये पूरे चेहरे को रोगन भी देगा। रानी बाजी आप मैं दिखा देता हूं। जी सर प्लीज। ये देखिए, ये व्हाइट सी क्रीम है। आप थोड़ा सा पीछे टेक लगाइएगा, लगा लीजिए और बालों को अपने पीछे कर लीजिए ताकि क्रीम लग सके। बिल्कुल। और आपा ये क्रीम लगाएंगी। अच्छा ये कितनी बार इस्तेमाल करनी है दिन में? ट्वाइस डे, सुबह शाम लगाएंगी। अच्छा पूरे रानी बाजी को पता ही बहुत पिगमेंटेशन और रंग बड़ा डल हो गया, कमजोर, खाती वाती सही तरह नहीं है, भूख नहीं लगती है आपको। अच्छा ये खाइएगा, इससे भूख भी लगेगी। और इससे मुंह धोइएगा। कुछ हमारी कोताही हो फौरन आप साहिर को रिपोर्ट कर दें कि डिले हो रहा है और हम आपका नहीं कर रहे हैं पूरा। अच्छा ये बताइए बहुत अच्छी होती है। ये बताइए डॉक्टर साहब। जी सर। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल जी भी लगाना है। बिल्कुल। अच्छा, इनको भी आपने इंजेक्शन? इनको इंजेक्शन व्हाइटनिंग का ही दे रहे हैं और आप देखिएगा 2-3 हफ्ते में बड़ा निखार आएगा, मगर ग़िज़ा का भी बड़ा ख्याल रखना है आपको। ऑलराइट जी, बिल्कुल। अच्छा आपके भी इंजेक्शन लग रहा है? जी सर। सर आप बैठे, आप बाजू कर लीजिएगा। अभी से देखिए सर, अभी से देखिए, थोड़ी सी क्रीम रानी बाजी ने लगाई है। वेरी नाइस, लुक एट दैट, लुक एट दैट, लुक एट दैट। क्रीम के चेहरे को देखिए, चेहरे को देखिए। इन्होंने बेस भी डार्क लगाया हो अपने, कुछ पाउडर या कुछ। अब यहाँ लगा ले, अब यहाँ लगा लेते हैं। क्या वो खुश रहना है। अच्छा ये बताइए कि साहिब की फिल्म जो है उसका नाम क्या है? रास्ता। नाम पता है? नाम पता है। सबसे अच्छी चीज क्या लगी फिल्म में आपको?
नहीं नहीं इनको तो डांस भी लगा कर देखा था। अच्छा देखा था जी। चलो दुनिया में कितने तरह के लोग होते हैं? दुनिया में कितनी तरह के लोग होते हैं? सब तरह के लोग होते हैं। सब तरह के लोग होते हैं। पिक्चर में तो ये नहीं बोलता मैं, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक मेरी तरह के, एक तुम्हारी तरह के, और मुझे दोनों से क्या बात है, ऑसम। लेकिन इसका जो सबसे अच्छा पिक्चर का जो मुझे डायलॉग अच्छा लगता है ना, वो ये वाला है, दुनिया बड़ी अच्छा। और एक और डायलॉग है जो बहुत अच्छा है, वो आप लोगों को पिक्चर में देखने को मिलेगा। वो मैं सलीम मिराज से कहता हूँ कि अगर तू कभी मेरा दुश्मन हो जाए और तुझे गोली चलानी पड़े, दिल पे मत मारना यार, दर्द होता। वो अच्छी फिल्म है, ऑनेस्टली इट्स अ नाइस फिल्म। कंप्लीट हो गया, क्रीम लेके जाइएगा, विटामिन खाइएगा, फेस वॉश। अच्छा, आप दोनों से गुजारिश है कि अगर 1 घंटे के बाद आपको ऐसा लगे कि यहाँ फोड़ा हो गया है, तो याद रखिएगा कि ये काम कर रहा है। अब जस्ट मजाक है, मजाक, खुदा का वास्ता मजाक कर रहे हैं। हाँ नहीं आप घबरा तो नहीं रही आप? अब ये किरण, तो ये तो नहीं लगा रही मैंने इनसे। नहीं आप आपके बालों के लिए है। और किरण आई है, बड़े मजे से फरमाइशें करती अरे रही उनके तो उधर बाजू में लगा था, आपके तो बालों में ठोकेंगे। किरण आई है, बड़ी फरमाइशें कर रही हैं कि ये चाय पीनी है, वो पापे खाने। अच्छा किरण आ जाए जरा। अच्छा अच्छी तरह उनके तुम लोगों को यार, इन दोनों को इकट्ठे मत बुलाओ कभी किसी जगह। अच्छा ये तेल है, इसको अच्छी तरह शेक करके इसमें डॉक्टर खुर्रम बने हुए हैं। जी बिल्कुल, इसके अंदर सारी चीजें एसेंशियल। डॉक्टर खुर्रम का तेल होगा तो डॉक्टर खुर्रम ही बने हुए होंगे ना। किरण चाहती है किरण आ जाए उस पे। ओह एक्चुअली तेल लगाने का तरीका ही होता है कि आप लगाइए आप ऐसे ये ठीक है बिल्कुल। अच्छा बहुत ही कंफर्टेबल हो गई है, बिल्कुल घर में जैसे तेल लगाते ना, बाल उधर पार्टिंग करके नहीं लगाया सिवाय अपने। अरे वाह, और बड़े पतले हो रहे हैं साहिर, इनके बाल बड़े वीक हो रहे हैं। तो एक तो ये तेल आप मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पर बेड भी 2-3 लाके रख लूँ, इत्मीनान से बैठ के चारपाइयों पे शो किया करेंगे। हाँ क्या जरूरत है यार, मतलब इट्स भूख लगी तो पापे खा लिए, रोटी छोटी पका ली, तंदूर सिंदूर भी रख लेते हैं। एक काम करते हैं, घर में ना मैं रहने लगता हूँ, उसमें कैमरा लगा दो आप, और क्या है, बस अपना अपना लगना चाहिए जहाँ भी जाए, घर समझ लें। मैं 2-3 घरों में गया, अपना समझ गया, उन्होंने घर से निकाल दिया। कहने भाई तू बहुत अपना समझने लगा है, चला जा यहाँ से। मैं चला गया। फिर शक्ल बहुत अच्छी, शक्ल आपकी बहुत अच्छी आ रही है। नहीं इनकी शक्ल इनकी ये तो एंजॉय कर रही हैं ये। अच्छा अब ये तेल लगाती रहेंगी आप। किरण शैम्पू भी दें उनको। ऐसे मसाज करके ना, जब भी तेल लगाए ना थोड़ा सा ट्विस्ट करके खींचे बालों को, तो आपके वो बिल्कुल। अच्छा ये साइड उनका ये है कि मेल पैटर्न थोड़ा सा बार्डनेस लड़कियों में आती है कि माथा आपका बड़ा होने लगता है। अब हम यहाँ पूरा उनको प्रोटीन का इंजेक्शन लड़कियों का माथा उम्र की वजह से बढ़ता है, बिल्कुल। मर्दों का माथा बीवी की वजह से बढ़ जाता है। बिल्कुल। अच्छा डाइट अच्छी लिया करें, दूध पिए, ठीक है। अच्छा ये पूरे स्कैन, बिल्कुल नहीं घबराइएगा, बिल्कुल रिलैक्स, ये फॉलिकल्स के अंदर जाएगा, बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। बिल्कुल भी नहीं। दर्द तो नहीं हो रहा? Oh my God। नहीं ना? अरे बात कर रहे हैं। नहीं दर्द नहीं हो रहा। दर्द नहीं हो रहा ना? अलमास बहुत बहादुर है। बिल्कुल। अभी वो बड़ा वाला जब टीका लगेगा तो घबराना नहीं। फिर भाग जाओगी। नहीं घबराएंगी? नहीं बिल्कुल नहीं, फिर भाग जाऊंगी। अच्छा नहीं आपको भागना नहीं है। मालूम नहीं था कि ये इंजेक्शन लगेगा। ऑल डन, खत्म हो गया इंजेक्शन, खत्म हो गया। जी बिल्कुल लग चुका है। अच्छा तेल का इस्तेमाल कीजिएगा, ये शैम्पू कीजिएगा, और साहिर इनके 16 के करीब प्रोटीन के लगेंगे, वो पूरा हम लोग लगाएंगे। बिल्कुल फ्री। साहिर ने कह दिया, साहिर के शो में ही आके लगेंगे आपको। साहिर के शो पे बस आप पकड़ लें। अब आप लोग इत्मीनान से बैठ जाइए, बिकॉज मैं एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, तो गोरख धंधा हो जल्दी वहीं से शुरू कर लीजिएगा, टाइम नहीं होगा। आप लोग तालियां ये खोल दीजिएगा, मेरा जरा माइक खोल दीजिए ज्यादा, और खोल दीजिए, ये देयर यू गो। One, two, three, four. डॉक्टर साहब आ जाए, डॉक्टर साहब।
तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा, गरीब मिट गए पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक ना तेरा आज तक निशान पहुँचा। वो भी नहीं आए हर जहाँ, वो भी नहीं आए हर जहाँ, ये वो भी नहीं आए हर जहाँ, हर जहाँ, वो भी नहीं आए हर जहाँ। तुम एक गोरख धन्यदा हो, तुम एक गोरख धन्यदा हो, तुम एक गोरख धन्यदा हो, तुम एक गोरख धन्यदा हो। ये वो भी नहीं आए हर जहाँ, वो भी नहीं आए हर जहाँ, वो भी नहीं आए हर जहाँ। तुम एक गोरख धन्यदा हो, तुम एक गोरख धन्यदा हो, तुम एक गोरख धन्यदा हो। हर जर्रे में किस शान से तू जलवा नुमा है, हैरान है अक्ल ने साहे तू क्या है। तुम एक गोरख धन्यदा हो, तुम एक गोरख धन्यदा हो, तुम एक गोरख धन्यदा हो। जो उल्फत में तुम्हारी खो गया है, जो उल्फत में तुम्हारी खो गया है, उसी खोए हुए को कुछ मिला है, उसी खोए हुए को कुछ मिला है। ना बुत खाने ना काबे में मिला है, ना बुत खाने ना काबे में मिला है, मगर टूटे हुए दिल में मिला है, मगर टूटे हुए दिल में मिला है। अदम बनकर कहीं तू छुप गया है, अदम बनकर कहीं तू छुप गया है, कहीं तू हस्त बनकर आ गया है, कहीं तू हस्त बनकर आ गया है। नहीं है तू तो फिर इनकार कैसा, कहीं है तू तो फिर इनकार कैसा। नफी भी तेरे होने का पता है, नफी भी तेरे होने का पता है। नहीं आया ख्यालों में अगर तू, नहीं आया ख्यालों में अगर तू, तो फिर मैं कैसे समझा तू खुदा है। तुम एक गोरख धन्यदा हो, तुम एक गोरख धन्यदा हो, तुम एक गोरख धन्यदा हो। नहीं आया ख्यालों में अगर तू, नहीं आया ख्यालों में अगर तू, तो फिर मैं कैसे समझा तू खुदा है। तुम एक गोरख धन्यदा हो, 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 तुम एक गोरख धन्यदा हो। छुपते नहीं हो सामने आते नहीं हो तुम, छुपते नहीं हो सामने आते नहीं हो तुम, जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो तुम, जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो तुम।